Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो ज़ोडिएक थे हमने उनकी रीडिंग करी थी, जो ज़ोडिएक बच गए थे हम पार्ट 2 में उसकी रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही ज़ोडिएक के टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी नेक्स्ट जो 7 डेज़ है वो कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे आपकी जेमिनाई। अच्छा, कई लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इन दिनों काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप थक चुके हो, आपको एक ब्रेक चाहिए है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर ब्रेक ले लिया तो काम कैसे पूरा करेंगे। राइट, कुछ लोगों के लिए आप कुछ नई प्लानिंग कर रहे हो, जैसे कुछ नया सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो। ठीक है, करंट एनर्जी में करंट एनर्जी में आप सोच रहे हो कि कैसे भी करके मुझे अपने लाइफ में वो चीज़ क्रिएट करनी है जिस चीज़ को मैं नहीं क्रिएट कर पाया हूँ, यानी कि सक्सेस अपनी लाइफ में लेकर के आनी है या फिर अच्छे दिन देखने हैं मुझे, ऐसा टाइप का कुछ। तो करंट एनर्जी में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर आप थक गए हो तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने काम से, थोड़ा सा खुद को वापस से आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है जहाँ पे आप मोटिवेटेड थे, जहाँ पे आप काम के प्रति बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। राइट, अभी फ़िलहाल में वैसा नहीं है, अभी थकी हुई एनर्जी है थोड़ी सी आपकी। आप में से कुछ लोग करंट एनर्जी में ये भी सोच रहे हो कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है सब एक जैसे लोग हैं, मतलब सबके दो चेहरे हैं, सब अलग अलग लोग हैं। सब लेकिन अलग अलग तो है, लेकिन सब एक ही जैसे हैं। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी आज तक आया है वो सब आपको एक ही पार्ट पढ़ा के गया है, यानी कि हर बार कोई आपको बेवकूफ़, बुद्धू और पागल ही समझता रहा है ना, और आप मतलब जो जैसा आपको करता था आप वैसा हो जाते थे, है ना। मतलब अगर किसी दूसरे ने आपको पैसे के लिए इस्तेमाल करा तो आप भी उसको पैसे दे देते थे। राइट, तो लोग अपने मतलब से आपको पूछते रहे हमेशा और आप लोगों के काम आते रहे, ये सोच करके कि चलो ठीक है, कुछ नहीं, चलो हो जाता है, मदद करनी बुरी बात थोड़ी ना है। लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ समझ आने लगी कि इस चीज़ के चक्कर में कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा ही लोगों के लिए कर रहे हो। तो करंट एनर्जी में आप थोड़े से उस वाले एनर्जी में हो जहाँ पे आप बोले सब एक जैसे हैं। ठीक है, और अब जैसे वो नहीं रहा कि अब मुझे कोई अच्छा चाहिए है, कोई बुरा चाहिए, अच्छा जैसे होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं हमें कोई अच्छा इंसान चाहिए, आप बोल रहे हो मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, अकेले ज़िंदगी को जीने के लिए मैं काफ़ी हूँ। तो एक वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। जब मैंने यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अभी ना, जैसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं अपने अपने लाइफ में देखी है, जैसे कि लोगों को देखा है आपने, है ना, जैसे कि कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे आप घूमने नहीं जाया करते, अब पहले से घूमते थे, या फिर आप कहीं में भी घूमने जाते थे पहले, अकेले कहीं भी चल देना, या फिर बिना प्लान के कहीं भी निकल जाना और वो अपने आप ही हो जाता था सब कुछ। अब नहीं होता वैसा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जी में आप थोड़ा सा, आपको घूमना फिरना भी चाहिए, बिकॉज वो भी आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा और आपको बहुत कुछ के बारे में पता चलेगा। क्या हुआ है आपके साथ कि काम में इतना ज़्यादा बंद गए हो ना कि आप निकल ही नहीं पाते काम से, और जिसकी वजह से आपको कहीं मौका ही नहीं मिलता कि आप जाके कहीं घूमो फिरो। राइट, लेकिन जैसे ही आप काम से निकलोगे ना, तो और जो पहेलियाँ हैं आपके लाइफ में जेमिनी, और ये जो पहेलियाँ हैं और ये कन्फ्यूजन जो आपकी लाइफ में हमेशा आती है, तो जब आप लोगों को देखोगे तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, और आई डोंट नो ये मैसेज किस तरीके से आपसे रिलेट करने वाला है, बट आप किसी पहेली में अभी हो और कोई बात है जो आपको समझ तो आ गई है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों है, आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है, वो पहेली में आप घूम रहे हो अभी। लेकिन जब आप थोड़े से लोगों को देखोगे ना, तो जब आप लोगों को थोड़ा सा समझोगे, लोगों की बातों को थोड़ा सा गौर फरमाओगे, तो आपको सारी ही बातें समझ आएंगी कि ऐसा क्यों है का आंसर भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो कहते हैं ना कि एक पीसफुली आप कुछ चीज़ों से आगे भी बढ़ पाओगे। ठीक है, वी हैव स्टे वियर्ड, स्टे डिफरेंट। जेमिनी, आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं करंट एनर्जी में। आपकी ये भी एनर्जी हो सकती है कि आप सोच रहे हो, मतलब पहले एक था जहाँ पे आप चाहते थे कि मुझे ना बेस्ट करना है, या फिर मे भी आप दूसरों को देख करके जल्दी इफेक्ट हो जाते हो जेमिनी, और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने काम में अच्छा नहीं कर रहे हो। राइट, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने काम में अच्छा कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ।
या फिर कर रहे हो। और अब आपको किसी के जैसा नहीं बनना, क्योंकि आपको पता है कि किसी के जैसा बन जाने से हमारी रियलिटी नहीं बदल सकती, राइट। आप दूसरों को देखते हो वाह उनकी लाइफ में कितना अच्छा है, तो आप सोचते हो कि मुझे भी मतलब वो जो करते हैं मुझे भी वही चीज़ करनी है। लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि वो जो लोग कर रहे हैं वो उनकी लाइफ की चीज़ें हैं, वो उनकी लाइफ वैसी है जिसकी वजह से वो अगर डेली मुस्कुरा रहे हैं तो वो डेली मुस्कुरा पा रहे हैं, उनकी लाइफ में वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मुस्कुरा पा रहे हैं, आपके लाइफ में नहीं है ना। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि किसी दूसरे को फॉलो करने से मेरी रियलिटी नहीं बदलेगी। तो आप हर चीज़ से दूर जा रहे हो, जो हो उसमें खुश रह रहे हो। जैसे पहले था कि आपको सबके जैसा बनना था या फिर किसी के जैसा बनना था, लेकिन अब आप बोल रहे हो मुझे नहीं बनना किसी के जैसा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है करंट एनर्जी में ये भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना आपको कभी कभी डर लगता है अपने हेल्थ को लेकर के। मे बी आप में से कुछ लोगों को कोई हेल्थ इशू है और आपको डर लगा रहता है कि, या फिर पहले कोई हेल्थ इशू रहा है आपको और आपको डर लगा रहता है कि वो चीज़ दोबारा से ना हो जाए। लेट्स सी करंट एनर्जी के लिए कुछ मैसेजेस वी हैव रिस्पेक्टेड। हालांकि ये कार्ड बता कुछ और रहा है लेकिन एनर्जी इसकी कुछ और ही है। ओके जेमिनी, पर्सपेक्टिव के कार्ड पे सबसे पहले आते हैं और ये कार्ड आपको बता रहा है कि देखिए ये कार्ड तो है बड़ा पॉजिटिव, ये बताता यही है कि हमेशा हमें अच्छे तरीके से सोचना चाहिए और कभी भी लड़ाई झगड़ों में नहीं आना चाहिए, हमेशा खुले दिल मतलब कहते हैं साफ दिल से सबको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट करंट एनर्जी के हिसाब से एंजल्स जो आपको खास करके यूनिकॉर्न्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ लोग ना माफ़ी के काबिल नहीं होते, ठीक है। और अगर आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ चुके हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं बढ़ चुके हैं कुछ लोगों को माफ़ करके, जैसे आपने कुछ लोगों के लिए अपने दोस्ती में बहुत धोखे खाए हैं, है ना। तो उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो माफ़ करने के काबिल नहीं है, ठीक, मतलब वो डिज़र्व ही नहीं करते कि आप उन्हें फॉरगिव करो। तो एक ये मैसेज है करंट एनर्जी के लिए, यूनिकॉर्न्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि उनको माफ़ मत करिए, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि उनसे जाके लड़ाई करिए, नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, ठीक है। ना माफ़ करिए ना उनके बारे में सोचिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, ठीक है। बस करंट एनर्जी के लिए एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जब आप जब आप इसको इसके हाल पे छोड़ दोगे ना, तब एक्चुअल में जो इतने समय से इसके साथ इसका कर्मा नहीं हो रहा था वो होगा। तो इसको इसके हाल पे छोड़ दो। कई ऐसे भी लोग गलतियां करते हैं ना जिनको हम कभी माफ़ नहीं कर सकते, राइट। हालांकि माफ़ करने से हम ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई बट यूनिकॉर्न्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ना, इनको इनके हाल पे छोड़े, अभी वो माफ़ी के काबिल नहीं है। कुछ तो है जिसकी वजह से एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं, अदरवाइज एंजल्स ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो करंट एनर्जी के लिए मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि अपने काम के ऊपर, जैसे ना आपको थोड़ा सा अपने काम अगर बहुत ज़्यादा इन दिनों आपका बढ़ गया है तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो। और कैसे लोगे वो तो आपको ही पता है ब्रेक, लेकिन ये अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के थोड़ा सा फ्रीडम, जैसे फ्रीडम वाली लाइफ जीने की आपको ज़रूरत है। करंट एनर्जी में एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। और अगर आप इन दिनों बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हो, सैड रह रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी के ऊपर बिलीव करना, ट्रस्ट करना बेकार होता है, आई डोंट नो व्हाई बट ये पास्ट की कुछ चीज़ें आपको याद आ रही है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है बेकार है, किसी पे ट्रस्ट करना, किसी के लिए कुछ करना बेकार है, आपको ऐसा लग रहा है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि देखो बहुत अच्छी बात है जेमिनी, एक बात मैं आपको बताती हूँ, एंजल्स कोई भी बात से ना ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ये सही नहीं है वो सही नहीं है, वो कह रहे हैं ठीक है, आपको जो लग रहा है वो बातें सही है क्योंकि आप सिचुएशन को देख रहे हो, है ना। आपने उस चीज़ को फेस करा है तो एंजल्स को पता है ना कि आपको कुछ भी बोला जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से एंजल्स कोई भी बात से नहीं नहीं बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करिए वैसा मत करिए, एंजल्स बोल रहे हैं आपको जो सही लगता है आप वो करिए, लेकिन याद से कि उतना ही करिए जितना अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ बुरा भला भी कह रहे हो तो उतना ही कहिए जितना अच्छा होता है, अदरवाइज जो बोल रहे हो आप दूसरे को वो आपकी तरफ भी एक समय बाद आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो बोल रहे हो याद से सही से बोलो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ जेमिनी, यहाँ पे एक और मैसेज आपको दिया जा रहा है
ऐसा था कि एक समय पर आप बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहा करते थे, लेकिन इन दिनों ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुश नहीं रहने दे रही, राइट? जिसकी वजह से मे बी आप 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो, खुश नहीं हो, रात रात भर नींद नहीं आ रही कुछ चीज़ों को सोच सोच करके, तो उन चीज़ों से भी आप आगे बढ़ रहे हो। वी हैव जस्टिस, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स, we have the world, we have 9 of pentacle। हम देख रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में कौन से चेंजेस आएंगे। वी हैव एस ऑफ wands। एक शिफ्ट मैं आपके लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है, एक शिफ्ट जो आपको बदल देगा। थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि शिफ्ट के बारे में बहुत कम जिक्र करा गया आपकी रीडिंग में। थैंक यू। ओके, वी हैव 10 ऑफ wands। सो यस, अगर हम बात करें क्या कुछ है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आप देख रहे थे कि लोग आपके साथ बुरा करते हैं लेकिन उनको बदले में कुछ नहीं मिलता, यानी कि किसी ने आपका दिल दुखाया लेकिन उनको बदले में मतलब वो कहते ना कि जो बुरा करोगे उस चीज़ को भुगतना पड़ेगा, राइट? लोग आपके साथ कितना भी कुछ कर देते थे लेकिन बदले में उनके साथ कुछ नहीं होता था, वो अपनी लाइफ को हैप्पीली जी रहे होते थे, राइट? तो बेसिकली नेक्स्ट 7 डेज में उनके साथ आप जस्टिस मतलब खुद के साथ जस्टिस देख सकते हो और उनके साथ उनका कर्मा होते हुए देख सकते हो, क्योंकि आई डोंट नो, बट आपका दिल राज़ी नहीं है कुछ लोगों को माफ़ करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल राज़ी नहीं है कुछ लोगों को भी माफ़ करने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये लोग काबिल ही नहीं है, लायक ही नहीं है आपके माफ़ी के, है ना? तो आपका दिल राज़ी नहीं है कि इन लोगों को माफ़ करे, और शायद दैट्स वाई एंजल्स बोल रहे थे कि इनको माफ़ मत करो, इनको इनके हाल पे छोड़ दो, है ना? जो भी है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखोगे खुद के साथ जस्टिस होते हुए, और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा उनके साथ उनका कर्मा होते हुए, ठीक है? और ये मत सोचा करिए कि आपका मतलब अगर कोई आपके साथ या फिर किसी के साथ बुरा करता है तो वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीता है। ये ना कुछ पल का होता है। देखिए, जब किसी का अच्छा समय चल रहा होता है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जेन्युइनली ध्यान से सुनिएगा। जब किसी का अच्छा समय चल रहा होता है ना, तब ये इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है। वरना जब किसी का बुरा समय चल रहा होता है तो वो यही सोचता है कि जब अच्छा समय चलेगा तो सबकी मदद करना है, ये करना है, वो करना है ना? लेकिन जैसे ही अच्छा समय आता है वो इंसान बदल जाता है ना? तो इस इंसान का अच्छा समय चल रहा है तो इसको इस चीज़ के ऊपर घमंड है ना? तो होगा, ठीक है, और आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भगवान कभी अच्छा करता ही नहीं है ना? तो आप टेंशन मत लीजिए, जिसने जो करा है उसको वो मिलेगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है? नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो और लोग मे बी आपको यही बोलते थे कि अरे तू तो करता रह जाएगा, तुझे कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना? आपने बहुत मेहनत से जो भी करा है खुद के दम पर करा है ना? किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी ने कोई मदद नहीं करी, आपने किसी से मदद नहीं मांगी, जो करा है खुद के दम पर करा है आपने। और नेक्स्ट 7 डेज़ में आप जो है अपना हार्डवर्क बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब और ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगेन कुछ लोग कह रहे हैं, अब भले ये मे बी आपके सामने, मुंह के सामने लोग कहते हो, कुछ लोग आपके के पीछे कहते हैं, लेकिन अगर आपको सुनने में आता है, नहीं आता तभी भी सुनिए इस बात को, क्योंकि कई लोग आपके पीठ के पीछे कहते हैं और ये चीज़ आपको भी पता है कि कौन कहता है कौन नहीं कहता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये क्या करता है और इसको कभी कुछ नहीं मिलेगा, देखना इसका काम का कोई वही वैल्यू ही नहीं है, ये जो कर रहा है क्या ही कर लेगा, इसके अंदर क्या ही मतलब कहते हैं ना क्या ही टैलेंट है, ठीक है? तो क्या ही कर लेगा ये इंसान, कुछ लोगों का ऐसा कहना है आपके काम के प्रति, ठीक है? और ऐसे लोगों को ना अच्छा सबक तब मिलेगा जब आप कुछ करके दिखाओगे। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप ऑलरेडी परेशान रहते हो काम को कर करके, आप ऑलरेडी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही मुश्किल से कुछ भी कर पाते हो, जो भी करते हो, क्योंकि मे भी आपके लाइफ में यही चीज़ होती है कि फैमिली कभी आकर के डिस्टर्ब करती है आपकी, या फिर फैमिली लाइफ हमेशा इम्बैलेंस चल रही होती है जिसकी वजह से काम भी वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, राइट? तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपके थोड़े से चैलेंजिंग वाले हो सकते हैं, जहाँ पे आप काम को बढ़ा रहे हो लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कब ही रिजल्ट मिलेगा, राइट? नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ते हुए खुद को देख सकते हो, ठीक है? कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप फंस गए थे, अटक गए थे, और वो चीज़ें उन चीज़ों को कभी आपको फल नहीं मिल रहा था, मतलब कोई ऐसा काम जो आप करे जा रहे थे लेकिन उसका कभी आपको फल नहीं मिला, और मे बी आप
उसका आपको करना फिर आपने छोड़ दिया था एक समय बाद, तो उसका फल आपको मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस नेक्स्ट 7 डेज़ में, और आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। और आप बेसिकली कुछ लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खास करके उन लोगों को जो लोग आपके पीठ के पीछे आपको बुरा भला कह रहे हैं। और मैं अगेन कहूँगी, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि उनसे कौन मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से लोगों को आपसे जेलसी होती है हमेशा आपके काम से, तो आप उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड आपको बता रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जेमिनी, कि यहाँ पे ना कोई साइकिल है जो एंड होगा। अगर आप बहुत समय से इस साइकिल में घूम रहे थे जहाँ पे लोग आपके साथ बुरा करते लेकिन उनके साथ बुरा ही नहीं होता, जब देखो तब कोई नया इंसान आएगा, आप सोचते हो वो इंसान चलो अच्छा है, फॉर एवर तक का है, लेकिन वो इंसान थोड़े वक्त में ही अपना जैसे असली रूप दिखा करके निकल लेता है, राइट। आपको हर्ट करके आप हमेशा हर्ट हो जाते हो लोगों के चक्कर में। तो ये जो साइकिल है ये फाइनली नेक्स्ट 7 डेज़ में एंड हो रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। तो अगर आप बहुत टाइम से उदास चल रहे हो तो नेक्स्ट 7 डेज़ में खुश रहोगे आप। और अब आप रीज़न नहीं पूछ रहे हो खुद से कि खुश रहने का रीज़न क्या है। जैसे आप हमेशा खुद से क्वेश्चन करते हो कि मैं खुश हूँ, मैं क्यों खुश हूँ इतना ज़्यादा, खुश होने वाली क्या बात है इसमें, राइट। और खुद की खुशी को खुद ही कम करते हो। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कुछ खुद से सवाल नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, कुछ ऐसे थॉट्स नहीं आपको आ रहे जो आपको वापस से परेशान करें। तो नेक्स्ट 7 डेज़ एज अ ब्लेसिंग में देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने काम में और ज़्यादा पैशन आ जाए और आप और अच्छे से अपने काम को कर सको। आपको अगर आपने कुछ चीज़ों में बहुत पहले रिस्क लिया था, मतलब आपके पास ऑप्शंस थे लेकिन आपने एक ही चीज़ को चूज़ करा था और उसमें मतलब बहुत समय लग गया उस काम में, लेकिन अभी भी आपको कुछ मिला नहीं है उस काम से, बहुत खास कुछ नहीं मिला। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ट्रस्ट मी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन कुछ तो ऐसा मिल रहा है जिसके बाद आप बोल रहे हो कि हाँ ये अब स्टेबल हो गया, अब मुझे पता है यही काम मेरे लिए बना है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये बता रहा है थोड़े से चैलेंजेस के बारे में। ये बता रहा है थोड़ा सा जैसे रुक रुक के काम को करना। अगर आप बहुत समय से रुक रुक के काम कर रहे हो अपना, यानी कि 2 दिन करते हो फिर 4 दिन बैठ जाते हो, या फिर 2 घंटे मेहनत करते हो फिर बैठ के आराम से 2 दिन तक कुछ नहीं करते। अगर ऐसा कुछ लोगों की लाइफ में है तो आपको थोड़ा सा अपने लाइफ को बदलना चाहिए, थोड़ा सा इन चीज़ों में चेंजेस लेकर के आइए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये बता रहा है कुछ ऐसे भी चेंजेस होंगे आपके लाइफ में जो आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो बेसिकली हर बार जो चीज़ें आपको हर बार परेशान करती है, नेक्स्ट 7 डेज़ में वो चीज़ें आपको परेशान नहीं कर रही है। एंड कहीं ना कहीं कुछ जो ट्रिगर्स है, मतलब आप क्या करते हो, आप इजीली अपने इमोशंस दिखा देते हो जेमिनी किसी को भी। और कई लोग ऐसे होते हैं जो वर्थ ही नहीं होते उस चीज़ के, कई लोग लायक नहीं होते, है ना, जो वो किसी को रोता हुआ देखे, किसी को हंसता हुआ देखे, कई लोग ऐसे होते हैं, ट्रस्ट मी। तो आप हर किसी के सामने, मतलब आप तो वही हो जो हर किसी को हर कुछ बता देता है ना, बिना सोचे समझे कि सामने वाला जज करेगा, ये करेगा, वो करेगा, आप हर किसी को अपना मान लेते हो जल्दी। लेकिन लोगों की तरफ से ये चीज़ नहीं होती। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप खुद के अंदर ये बदलाव देखोगे, जहाँ पे कोई कितना ही अपना क्यों ना है, कोई कितना भी अपना है, चाहे वो फिर फैमिली का मेम्बर है जिससे आपको अपनी बात शेयर करते हो, कोई भी क्यों ना है आपके लाइफ में, आप बोल रहे हो सबको लिमिट में रखना है। मुझे कोई भी ऐसा नहीं चाहिए कि बाद में कोई मेरे आगे चल के कोई मेरा दुश्मन बन जाए, क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है कि लोग आपसे दोस्ती कम करते हैं, दुश्मनी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। चाहे वो फिर अपने ही लोग क्यों ना हो, चाहे कुछ लोगों के लिए ये आपके कुछ अपने लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कोई दूर वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी लोग हैं इनको बहुत जल्दी आपसे प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बोल रहे हो कि मुझे सबको सबके लिमिट में रखना है, मुझे वो आदत डालनी ही नहीं है जिसकी वजह से मैं आगे चल के रोऊँ। जैसे कई बार लोगों को आदत लग जाती है कि अरे उनको किसी का साथ चाहिए ही है, या फिर वो सैड है तो उनको किसी का साथ चाहिए है, उनको किसी का कंधा चाहिए, लेकिन हर बार ज़िंदगी किसी का कंधा दे ये ज़रूरी नहीं है, राइट। तो आप बोल रहे हो कि मुझे अब किसी की आदत नहीं लगवानी है, क्योंकि आपको पता है कि सब एक वक्त बाद अब मतलब सब एक ही वो उसके है, क्या बोलते हैं, सब एक ही चीज़ जानते, सब एक ही पाठ पढ़े हुए हैं कि हर किसी को अकेला छोड़ देना लोगों की अब आदत हो चुकी है। जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होने लगते हो ना, या फिर जब आप किसी की वजह से खुश होने लगते हो ना, तो सामने वाला हाथ छुड़ा के भाग जाता है तभी, राइट। तो आप चाहते ही नहीं हो कि वो चीज़ दोबारा हो, कि फिर से मुझे किसी की आदत लगे। तो आप हर किसी को उनके लिमिट में रख रहे हो, और बहुत ही कम होगा जब आप किसी से खुल के कभी बात करोगे नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद, क्योंकि बहुत बदल रहे हो आप, और आपको खुद से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। और आप अगर मिल भी रही है तो आप नहीं ज़्यादा किसी से कुछ बोल विचार करोगे, आप दूर रहोगे लोगों से। पहले जहाँ पे आप ओपिनियन रखने के लिए अपना बेताब रहते थे, वहाँ पे अब आप बोल रहे हो कि क्या
मुझे कोई ओपिनियन नहीं रखना अपना, जिसको जो सही लगता है करो। और वो तुम बहुत ही रेयर बोलोगे, आप अगर किसी से कुछ दिल की बात बोल भी रहे हो तो बहुत ही रेयर, और वही बातें बोलोगे जो आपको सही लगती है। जैसे पहले था कि आप किसी को कुछ भी बोल देते थे, राइट, जो दिल में रहता था, जो दिल में आप अगर रो रहे हो अंदर से तो आप बता देते थे कि हाँ ये बात है, ये बात है, हर कुछ उगल देना किसी को भी, राइट, हर किसी को कुछ भी बता देना, ये चीज़ था। लेकिन अब नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद आप नहीं बताओगे, चाहे वो फिर कितना भी अपना क्यों ना हो, आप हर किसी को अपने बाउंड्रीज में रखोगे कि भाई इतना भी तुम डिजर्व नहीं करते कि मैं अपनी लाइफ की सारी सीक्रेट्स तुम्हें बताऊँ, या फिर मैं अपने लाइफ में मेरे को क्या दुख है ये मैं तुम्हें बताऊँ। काफ़ी स्ट्रिक्ट, जैसे कोई काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगा खुद के प्रति कि किसी को अब अपने इमोशंस नहीं दिखाने। ये रो भरे रहा है ये इंसान, लेकिन ये दिखा नहीं रहा है, ठीक है। सो यस जेमिनाई, यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की, नेक्स्ट 7 डेज़ की। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है, आई एम सो सॉरी, वो कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे। थैंक यू। ओ माय गॉड। वी हैव फॉलो योर हार्ट। आपको भी करेंटली आप कंफ्यूज हो, आई एम सो सॉरी, मुझे हिचकी आ रही है, वेट अ मिनट। सो यस, एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये है कि करंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि आप अपने दिल की सुनो या अपने दिमाग की। आपका दिल कहता है कि ठीक है, जो है एक समय बाद परिस्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपका दिमाग कहता है कैसे होगा, जब कल नहीं हुआ था कुछ अच्छा तो आज कैसे हो जाएगा, और जब आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि परसों कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो कि कैसे क्या अच्छा होगा, क्योंकि सिचुएशन जो है वो अच्छी होने के बजाय आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कभी कभी डाउन जाने लगती है, और आपको ये समझ नहीं आता कि ज़िंदगी का जीने का अब वो क्या रहा। कहते हैं ना कि ज़िंदगी हम किसी वजह से जीते हैं, जी भी रहे तो हम किसी वजह से जीते हैं, है ना। तो बेसिकली आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप वो जीने की वजह क्या है, अब क्यों आप ज़िंदगी को जियो। तो बेसिकली कन्फ्यूजन बहुत है यहाँ पे, ठीक है। आपको कई चीज़ों में, जैसे आपकी लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ प्रॉब्लम्स नहीं है लिब्रा, बट जितना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उतना कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कोई ऐसा है जो मतलब अगर शांति से बैठ के सोचा जाए तो वो प्रॉब्लम निपट सकता है, लेकिन अगर आप पैनिक करोगे तो वो प्रॉब्लम आपको बड़ा लगेगा, राइट। तो वो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बेसिकली थोड़ा सा बैठ करके विचार करिए कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से चल रहे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। कुछ लोगों के लिए आप करेंटली स्मूथ अपनी लाइफ को देख रहे हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है, आपको कोई चीज़ अब ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हो आप लिब्रा। बस दिक्कत यही है कि आपको कोई भी बात ट्रिगर जल्दी हो जाती है, राइट, थोड़ा सा जल्दी ट्रिगर आप हो जाते हो। वी हैव इन्जॉय द मोमेंट। करंट एनर्जी में ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप करेंटली कुछ मतलब कुछ तो है ऐसा जिसको आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, और इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आपको बस ध्यान है कि वो मतलब कोई तो चीज़ है जो अनक्लियर्ड है, जैसे पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, बस आपको पता है कि ऐसा कुछ है लेकिन अब क्लियर नहीं है आपको वो बात, राइट। तो आप दिन भर वही चीज़ सोच रहे हो जिसकी वजह से आप कोई भी मोमेंट को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो करेंटली। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। करंट एनर्जी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और या तो फिर लोग आपके साथ इनजस्टिस करते हैं लिब्रा, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, जब देखो तब कोई ना कोई नया मुसीबत आ ही जाता है, और जब देखो तब कुछ ना कुछ मतलब ऐसा मुसीबत इन द सेंस कि कुछ ना कुछ आपके ऊपर ही बात आ जाती है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आपको लोग सुनाने लगते हैं, मतलब हर चीज़ आपके ऊपर आ जाती है, आपको ऐसा लग रहा है। और इस चीज़ में एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके स्ट्रगल को देख रहे हैं, वो आपकी सारी परेशानी को देख रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ अभी चल रही है वो ठीक हो जाएंगी, और ये भी चीज़ आपके साथ कि जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको फल नहीं मिलता, ज़्यादातर, नॉट एवरी टाइम बट ज़्यादातर। वी हैव चॉइसेस। अगर आप अभी परेशान हो ना लिब्रा, तो आप अपने बैड चॉइसेस की वजह से आप परेशान हो, ठीक है। और ये मैसेज हर किसी के लिए तो नहीं है, बट जिसके लिए भी है, आप खुद ही ऐसी चीज़ों को चूज़ करते हो जिसके बाद से आप रोते हो। यानी कि पहले तो खुद, जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ कर रहे हो तो सोच समझ के करो,
आप में वो चीज़ नहीं है कि आप सोच समझ के नहीं करते कोई भी चीज़, और जब वो चीज़ हो जाती है उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ओह, इसका इतना बुरा आउटकम आएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। राइट, उसके बाद आप बेसिकली एक कैसे ना कि एक साइड पे ज़्यादा परेशान हो जाते हो, अगले साइड कोशिश करते हो दिखाने की कि अरे मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परेशान हो जाते हो। तो अगर आप अभी रो रहे हो तो आप अपने बैड चॉइसेस की वजह से रो रहे हो। कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोग कोई स्पेसिफिक किसी इंसान की वजह से रो रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ रिलेशनशिप है और पार्टनरशिप काइंड ऑफ चीज़ें, नहीं, कोई तो इंसान है, ठीक है, वो इंसान के साथ कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान की वजह से रो रहे हो। देखो, उस इंसान ने आपको स्टार्टिंग में हर्ट करा था जिसकी भी वजह से आप रो रहे हो अभी, आप फिर भी नहीं समझे थे, फिर उस इंसान ने आपको हर्ट करा, फिर भी आप नहीं समझे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आप समझोगे कब। राइट, तो आपकी ही बैड चॉइसेस हैं जिसकी वजह से आप अभी रो रहे हो, और इसमें एंजल्स का भी कुछ वो नहीं है कि एंजल्स ने आपके लाइफ में ऐसा करा है, कुछ नहीं। एंजल्स ने उल्टा तो आपको हमेशा डायरेक्शन ही दिखाया है, रास्ता ही दिखाया है, आप कभी समझे ही नहीं, है ना। तो आप देखो कि गलती कहाँ हो रही है, गलत क्या चीज़ें हो रही है, और उसको ठीक करो, ठीक है। और ये भी मैसेज दिया जा रहा है आपको करंट सिचुएशन में कि अभी अगर आप नेगेटिविटी में हो, अभी आप कंफ्यूज हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी में से निकलिए, कन्फ्यूजन में से निकलिए, और जो है एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करिए। वी हैव इनविजिबिलिटी। करंट सिचुएशन के लिए आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा ना ये मत करा करिए, लोगों के पीछे छुपा मत करिए। आप अगर वैसे इंसान हो जो नहीं चाहता कि आप ज़्यादा चर्चे में आओ या फिर लोग आपको जाने पहचाने, आप अगर लोगों से दूरी बना के रखना पसंद करते हो, फिर भी एंजल्स आपको करंट एनर्जी के लिए बोलना चाहते हैं कि इस चीज़ की वजह से पता है क्या हो रहा है कि आप जो हो, आप खुद को लोगों के सामने खुल के नहीं दिखा पा रहे। जब आप अभी खुद को खुल के नहीं दिखा पा रहे तो फिर आप आगे कैसे खुद को दिखा पाओगे खुल के। इन फ्यूचर जो आप काम कर रहे हो सक्सेसफुल हुआ, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। राइट, तो बेहतर है कि अभी आप जो हो एज इट इज़, मतलब वैसे ही रहो, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हो कि लोग बदल रहे हैं या फिर लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कई लोग हैं जिनको आप देखते हो, ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया पे आप कई लोगों को देखते हो, कुछ लोगों के लिए आप रियलिटी में आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो फेको है, फेंकते हैं, कुछ नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं बोल रहे कि कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब वो जितना फेंकते हैं उतना कुछ नहीं है उनके पास। राइट, और आप उनका फेंका हुआ लपेटते भी हो, अगर वो फेंक रहे तो आप सुनते भी हो बहुत ध्यान से उनकी बातें, फिर सोचते हो कि मुझे भी बनावटी ही बनना है, मतलब वो जैसे है मुझे भी ऐसे ही बनना है, कुछ नहीं है फिर भी इतना घमंड। राइट, वैसे ही बनना है। कैसे कैसे लोग से क्या इंस्पिरेशन ले रहे हो आप लिब्रा लोग। कभी भी ना किसी भी ऐसे इंसान को देख करके ये मत सोचा करिए कि आपको उनके जैसा बनना है। अगर आप उनके जैसा बन भी गए ना, तभी भी आप अपनी रियलिटी को नहीं बदल पाओगे। राइट, रियलिटी जैसी है वो वैसे ही रहेगी, है ना। अगर आप चलो वैसे बन भी गए जो लोगों के सामने शो ऑफ करता है, शो ऑफ करने से क्या होगा, लेकिन मतलब जैसे लोग हैं आप वैसे बनना चाह रहे हो, है ना। लेकिन जितना ज़्यादा रियल रहोगे ना, जितना ज़्यादा अपने रियल साइड को हमेशा शो करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा उसमें बनावटी रहने से ना क्या होता है, एक समय बाद जब आप रियलिटी अपनी दिखाते हो तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। राइट, तो जो हो रियल रहो, अपने आप को छुपाओ मत ज़्यादा, और ये मत सोचो लोग आपको जज करेंगे। जो जिसको जो जैसा जज करता है करने दो, किसी के जज करने से हमारा क्या ही जाता है, वो उसकी लाइफ की सिचुएशन है, वो रोए हमें जज करके, हमें क्या मतलब किसी से, है ना। तो रहने दीजिए, जो आपको जज करता है उनके बारे में मत सोचा करिए ज़्यादा। आप जो रियल हो अपने आप को दिखाओ, ठीक है। लोगों की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, लोग बोलते भी वही है जो उनके मन में भड़ास होता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों की बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए लिब्रा। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप बहुत समय से कोई ऐसी चीज़ में फंसे हुए हो जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप उन चीज़ों से आगे बढ़ोगे। वी हैव क्लोजनेस। करंट सिचुएशन के लिए आपको एंजल्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि एंजल्स आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बस यू नो जैसे बताती हूँ, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहेंगे। लिब्रा, आपको ना दो चीज़ बस याद रखनी है, ठीक है। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में देख रहे हो, दो चीज़ हमेशा याद रखना, लव एंड फॉरगिवनेस। ये दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है। जितना ज़्यादा माफ़ करोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव टेम्परेंस, we have 4 of wands,
Then we have Six of Cups. We have Nine of Cups. The Sun. वाह, नेक्स्ट 7 days तो बहुत अच्छे हैं. We have Four of Cups. We have Seven of Cups. And then we have the Empress. नेक्स्ट 7 days के लिए मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ. ओके, आपको पास्ट की चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज वी हैव 5 of Cups. तो अगर आप बहुत समय से एक ही साइकिल में थे जहाँ पे कुछ चीज़ों को सोच सोच करके आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कुछ चीज़ों को सोच करके, तो उन चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हो. लिब्रा टेम्परेंस का कार्ड आपको बता रहा है नेक्स्ट 7 days में ना आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आ रहे हो. ठीक है, टाइम के पंचुअल हो रहे हो. अगर आप बहुत समय से आपका जो समय है वो फालतू फिजूल चीज़ों में ज़्यादा लग रहा था, तो नेक्स्ट 7 days में एक बहुत ही प्रॉपर आपका रूटीन है और आप उसको फॉलो कर रहे हो. आपको अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं ना लिब्रा, तो ये आपके प्रॉपर डाइट नहीं है जिसकी वजह से होता है. ठीक है, तो अपना डाइट रखिए. ठीक है, अच्छे हेल्दी खाना खाइए और अटर पटर ज़्यादा मत खाया करिए. आपके हेल्थ को वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही एकदम मत खाइए. ठीक है, खाइए लेकिन एक लिमिट तक, है ना. ऐसा नहीं कि अब वो चीज़ आपको ज़्यादा दिख रही है, कहीं पर रखी हुई है, अब बहुत सारी मिठाइयाँ, अगर आपको पता है बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई है, जाके एकदम सब खा लेना है ना. ऐसा नहीं करते. ठीक है, थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए. फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. नेक्स्ट 7 days में ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा एंड आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे. एंड नेक्स्ट 7 days में जो एक स्पार्क आप अपने रिलेशनशिप में मिस कर रहे थे वो नेक्स्ट 7 days में आप देख सकते हो. ठीक है, और नेक्स्ट 7 days में एक हेल्प में देख रही हूँ. अगर आपके बहुत पहले कुछ दोस्त बने थे, फिर आपने उन लोगों से फिर बातचीत करना छोड़ दिया था कुछ समय बाद, तो नेक्स्ट 7 days में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन लोगों से बात कर रहे हो एंड वापस से ना वो जो एक चीज़ आप मिस कर रहे थे अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें वापस से अब ठीक हो रही है. कुछ चीज़ें जो है लिब्रा आपके लाइफ में बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी. ठीक है, 9 of Cups अगेन इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग अगर आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा था शादी के लिए, तो नेक्स्ट 7 days में कोई नया इंसान आपके लाइफ में दस्तक दे सकता है. कुछ लोगों के लिए अगर ये नया नहीं है तो ये कोई आपके पास्ट का इंसान है. आई डोंट मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था पास्ट से, मतलब वो पास्ट का नहीं, टॉक्सिक लोगों की मैं बात नहीं कर रही. इन द सेंस अगर इन द पास्ट आपका कोई फ्रेंड बना था और वो फिर आपकी बातचीत होनी बंद हो गई थी उससे, लेकिन वो था बहुत अच्छा इंसान, तो वो उस तरफ से मैं कह रही हूँ. बाकी टॉक्सिक लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ. नेक्स्ट 7 days में लिब्रा ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ और भी लोग हैं जो आपसे, पास्ट के लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये लोग टॉक्सिक है, ये लोग तो बहुत अच्छे होंगे और ये लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है, और आगे के लिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इन द पास्ट जो दिया वही आपको मिला. ठीक है, मतलब आपने इन द पास्ट लोगों के लिए अच्छा सोचा जिसकी वजह से अब आपको नेक्स्ट 7 days में सब कुछ अच्छा मिलने वाला है. ठीक है, तो वही चीज़ आगे भी करनी है. सबके लिए अच्छा सोचिए, किसी के लिए भी ना ऐसा बुरा नहीं सोचते. ठीक है, नेक्स्ट 7 days में द सन आपको ये चीज़ के बारे में बता रहा है कि डिवाइन जो है वो आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट 7 days के लिए. और आपको अगर आप अपने लाइफ में कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. और यस, अगर आप बहुत समय से कोई अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में नहीं देख रहे थे, या फिर अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और आप कंफ्यूज थे उसमें कि क्या चूज़ करना चाहिए, तो नेक्स्ट 7 days में जो आपके लिए बेस्ट होगा वो खुद ब खुद चल करके आपके पास आ रहा है. तो एम्प्रेस का कार्ड आपको बता रहा है नेक्स्ट 7 days में आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो. कुछ लोगों के लिए एफर्मेशंस बोलिए, नेक्स्ट 7 days में वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी. कुछ लोगों के लिए, कुछ नहीं तो सही, थैंकफुली हो जाइए. वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने लाइफ से, मतलब मतलब आपके लाइफ में जो जो चीज़ें अच्छी होंगी उनसे जोड़ने में. ठीक है, तो थैंकफुल रहिए या तो फिर एफर्मेशंस बोलिए. सो यस लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 days की. एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो. अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. हाई क्वेरी. सो लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट 7 days कैसे रहेंगे. फर्स्टली हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है. थैंक यू. कुछ लोगों के लिए मैं बताती हूँ आगे आपको. थैंक यू. ये चीज़ मैं बोल रही थी.
तो करंट एनर्जी में क्या है कि आप किसी को बेसिकली किसी की गलती ठहरा रहे हो, आप किसी को ब्लेम कर रहे हो कि यही ही लोग हैं जिनकी वजह से मैं कभी खुश नहीं रह पाया या फिर खुश नहीं रह पाई करंट एनर्जी में। तो मतलब इन लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा नहीं हो करके कुछ ऐसे रिश्तों को आप अपने लाइफ में सोच रहे हो, जो रिश्ते जिनके साथ थे उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। राइट। तो करंट एनर्जी में ये चीज़ है कि आप औरों को ब्लेम करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और देखिए, हम ये सही नहीं है, ठीक है। किसी को ब्लेम करना सही नहीं होता। एक पॉइंट पे तो सही लगता है, लेकिन ये सही नहीं होता किसी को ब्लेम करना, खास करके स्पेशली एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं एक वजह से, ठीक है। दुनिया क्या कर रही है, कोई अगर दूसरा व्यक्ति आपको बुरा भला कह रहा है तो आप भी कहने लगोगे, तो उसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा, आप बताओ। हम हर किसी के जैसे नहीं बन सकते, तो अगर दूसरा कोई ऐसा है तो उसके जैसा क्यों बनना हमें, राइट। एक्वेरियस, तो बेहतर है कि आप किसी को ब्लेम मत करो, ठीक है। और अगर ये बेफिजूल के ब्लेम करते रहते हो, अगर आपकी अब आदत बन गई है, कुछ लोगों के लिए आप जो भी कर रहे हो, जिसको भी ब्लेम कर रहे हो, एक रीज़न, वैलिड रीज़न है आपका ब्लेम करने का। कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे इंसान को ब्लेम कर रहे हो जो आपको भी पता है कि मतलब जैसे कि अब आपकी आदत हो गई है, मे बी एक्वेरियस, बुरा मत मानिएगा, बट आपकी अब आदत सी हो गई है कि हर छोटी बड़ी बात पे ना आप दूसरों को दोषी ठहरा देते हो, दूसरों की गलतियां गिनवाने लगते हो आप। तो थोड़ा सा इस चीज़ को करंट एनर्जी में ठीक करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर ये चीज़ ठीक नहीं होगी तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये एनर्जी फिर से आप देख सकते हो, फिर से कोई खुद के माइंड में ही कोई फाइट देख सकते हो। करंट एनर्जी में ये भी चीज़ है कि आप सोचो एक साथ सारी ही चीज़ें हो जाए या फिर एक साथ सारे ही काम कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक काम करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। देन वी हैव एवरीथिंग इज़ अ चॉइस। लुक, मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ चॉइस होती है। और जैसे आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, और अगर आप उदास हो क्योंकि कई लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या फिर एनीथिंग, जिस भी चीज़ की वजह से आप उदास हो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इंसान अगर रो भी रहा है तो वो खुद की वजह से रो रहा है, और उसने उस रोने को चूज़ करा है, ठीक है। अगर वो आज उदास है तो उसने उस उदासी को चूज़ करा है, ठीक है। क्योंकि अगर वो चाहेगा तो एक्सेप्ट कर सकता है रियलिटी को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना ना वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ को तवज्जो देने लग जाते हैं, उसके बाद से उनकी अब आदत, मतलब कुछ समय बाद इंसानों की आदत लग जाती है कि कोई दुख के बारे में सोचते रहने की, राइट। अगेन मैं आपको कहूँगी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा है कि जो भी, अगर आप अभी रो भी रहे हो ना, तो आपने ये चूज़ करा है, ठीक है। आपने ऐसी लाइफ खुद चूज़ करी है, आपके पास चॉइसेस थे इसके अलावा ना, अभी भी आपके पास चॉइसेस है कि आप खुश रह सकते हो, जो हो गया उसको भुलाओ, क्या हो गया, यू नो। देखिए, आप अकेले नहीं हो जिसने अपने लाइफ में दुख तकलीफ़ें देखी, सभी देखते हैं, कुछ ना कुछ दुख तो सभी देखते हैं, ठीक है। और ये सोचना कि भगवान ने मुझे ही सबसे बड़ा दुख दे दिया है, या फिर भगवान मेरे साथ ही अच्छा नहीं करता है, ये गलत है, ठीक है। हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहा है, हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस ही करता है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। और भगवान, अगर आप भगवान को कह रहे हो कि आप ही हो जिन्होंने सब कुछ करा है, मैं लाइफ में इतना सारा दुख लेकर के आया, आपको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, तो ऊपर वाला भी आपको यही बोलना चाहता है कि उन्होंने कुछ नहीं करा है, वो तो बस आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, है ना, ताकि आप आगे चल के, अभी तो बस कुछ ही ऐसी चीज़ है जिनसे आप अभी फाइट कर रहे हो, आगे चल के अगर आप अभी इस लेसन को नहीं समझोगे तो आगे चल के इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, राइट। तो कई बार क्या होता है कि हम समझते नहीं हैं कि ऊपर वाला हमें सिखाना क्या चाहता है, हम ऊपर वाले को ही गलत कहने लगते हैं, राइट। तो बेहतर है ये चीज़ समझिए कि हर एक चीज़ अपनी चॉइस होती है, ठीक है। अगर आप आज रो रहे हो तो इन द पास्ट आपने कुछ ऐसी चीज़ों को चूज़ करा था जिसकी वजह से आज आप रो रहे हो। आप अपने लाइफ में जो भी करते हो एक्वेरियस, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हो, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। आपको ऐसा, जैसे कई बार होता है कि मैंने कई बार सुना है ऐसा कि लोग बोलते हैं हमें नहीं पता था, ये ऐसा था, वो वैसा था, कुछ भी हो, खास करके मैं ये बात तब बोलती हूँ जब कोई ऊपर वाले को कोई गलती ठहरा रहा होता है कि ऊपर वाले ने किया है, कुछ भी हो, आपको पता था, आपको नहीं पता था, चॉइस तो आपकी थी ना, किसी ने आपको तो ज़बरदस्ती नहीं बोला था कि अरे यही ही चूज़ करो, है ना। आप अपनी लाइफ जैसी बनाइए, आपकी लाइफ वैसी बनी है। तो इसमें दूसरों को ब्लेम करना कि उसके वजह से मैं आज रो रहा हूँ, इसकी वजह से मैं आज रो रहा हूँ, मेरी लाइफ इसकी वजह से ख़राब हुई है, उसकी वजह से ख़राब हुई है, ये सही नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ अगर ख़राब हुई है तो वो अपने खुद के वजह से हुई है, ठीक है। और अभी भी अगर जो हो रहा है ना, चलो पास्ट का तो छोड़ ही दो, लेकिन अभी भी जो हो रहा है ना, अगर अभी भी नहीं समझोगे ना, दूसरों को ब्लेम करते रहोगे और अपनी एनर्जी ब्लेम करने में वेस्ट करोगे ना, तो फिर आगे और ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो बेहतर है समझिए कि दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। कभी कभी गलतियाँ खुद को भी समझनी चाहिए हमें,
ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम लोगों में गलतियाँ निकालते हैं, लेकिन कभी कभी गलती हमारे में एक्चुअल में होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप गलत हो, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि हर जगह पर गलती आपकी नहीं रही है। कुछ कुछ जगह पर ऐसी हुआ है कि आपकी गलती रही है, राइट। तो उसको एक्सेप्ट करिए। उसमें भी आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो कि इसके वजह से, उसके वजह से। इंसान जो करता है अपनी ज़िंदगी में, उसका भुगतान वो खुद ही भरता है, राइट, है ना। इंसान जो करेगा उसका भुगतान वो खुद ही भरेगा ना, कोई दूसरा तो नहीं करने वाला। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ, एक इंसान है जिसके पास बहुत पैसे है, ठीक है। तो उस टाइम पे उसका लक जो था बहुत अच्छे से काम कर रहा था, उसके पास बहुत ही भरपूर पैसे आ रहे थे, तो उसने पैसों को उड़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत उसने पैसे उड़ाए, बहुत पैसे उड़ाए, लेकिन एक समय बाद जब उसका अच्छा टाइम गया तो वो बैठ करके रिग्रेट कर रहा है कि मेरे तो इतने सारे पैसे उड़ गए, काश नहीं उड़ते, काश मैं नहीं उड़ाता। तो गलती उसमें किसकी है? कोई दूसरे ने उसको बोला जाकर कि भाई तुम तो खूब खूब पैसे उड़ाओ, किसी का कुछ नहीं जाता, कोई दूसरे ने बोला। उसने खुद के हाथों जो करा अपनी लाइफ को करा, है ना। और अगर आज वो बैठ करके रिग्रेट भी कर रहा है अपने बुरे टाइम में, तो वो खुद की वजह से कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसने वो चीज़ करी थी, है ना। तो इंसान जो करता है वो खुद के वजह से करता है, और जो करता है खुद के लिए करता है। अच्छे के लिए करे, बुरे के लिए करे, हर चीज़ का जिम्मेदार इंसान खुद होता है। उसकी लाइफ को कोई दूसरा इंसान नहीं ख़राब कर सकता। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना, तब तक कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ को नहीं ख़राब कर सकता, ठीक है। तो दूसरों को ब्लेम करने में समय बर्बाद मत करिए, अभी भी समय है, कुछ अच्छा करिए। वी हैव विजडम, वी हैव सरप्राइज। करंट सिचुएशन के लिए यूनिकॉर्न्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव फ्यूचर। तो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए बाद में हम कार्ड्स देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं करंट एनर्जी के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि अब आपको जो भी एक्सपीरियंस मिल गया है, जो भी बातें आपको समझ आ गई है, समझदार इंसान क्या होता है ना, समझदार इंसान ना रोने में समय वेस्ट नहीं करता, ठीक है। देखिए, रोना गलत नहीं होता, लेकिन हर वक्त रोना ना एक प्रॉब्लम हो जाता है ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? हर वक्त करते रहना, हर वक्त रोते रहना, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल के हमारे लिए, राइट। क्योंकि हम हर छोटी से बड़ी बात पे रोने लगते हैं, है ना। तो हर वक्त हर किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, इस वजह से स्ट्रांग बनना चाहिए हमें। तो वही चीज़ है कि समझदार जो इंसान होता है वो हर किसी के सामने नहीं रोता। उसे पता होता है कि कब किस टाइम पे हमें कौन से इमोशंस अपने दिखाने चाहिए। तो समझदार बनिए, ठीक है। और कोई अगर बात कहीं पर कुछ हो रहा है, तो अगर आप किसी को कुछ बोल भी रहे हो तो थोड़ा सा समझदारी से, ठीक है। क्या हो रहा है करंट एनर्जी में, मैं आपको बता रही हूँ कि वैल्यू कम है। आप देखते हो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपसे कोई चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं होता, लोग आपस में ही डिस्कस करके सारी बातों को निपटा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई आपसे कुछ बोलने के लिए आता है ना एक्वेरियस, तो आप में भी अपनी ही कोई बात लेकर के बैठ जाते हो, जिसकी वजह से सामने वाला जो होता है वो सोच रहा होता है कि बात तो भाई मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ये इंसान क्या बोल रहा है ना। इस वजह से मैक्सिमम टाइम लोग आपसे कुछ बोलना नहीं चाहते। तो अपने आप को वैसा मत बनाइए, ठीक है। और जो हो चुका है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा जीते हो, ठीक है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि लोगों ने आपका दिल दुखाया है इन द पास्ट, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप कुछ कर सकते हो इसमें अब, है ना। मैं इस वजह से इस चीज़ को बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी आपने नया नया स्टार्ट करा है दूसरों को ब्लेम करना, बहुत समय से आप कर रहे हो उस चीज़ को। तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ कि आप अभी कुछ कर सकते हो क्या? आप वापस से पास्ट में जा सकते हो क्या? आप अभी उनको सबक सिखा सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप। तो फिर क्या फ़ायदा एक ही चीज़ को बार बार बोल करके, राइट। तो लेट इट बी, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, बोल करके छोड़ दीजिए, ठीक है। करंट एनर्जी के लिए एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आपके लिए जो भी सरप्राइजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए। करंट एनर्जी के लिए ये भी है कि पास्ट को लेट गो करिए और आगे की तरफ बढ़िए, बिकॉज अगर आप आगे की तरफ नहीं बढ़ोगे तो जो पास्ट में हुआ है वो चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, ठीक है, क्योंकि आपने अपने माइंड से उन चीज़ों को निकाला नहीं है। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में जिसमें आप खुश नहीं हो। जनरली मैं आपको बता रही हूँ, कोई ऐसा चेंज है जिसमें आप खुश नहीं हो, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ्रीडम छिन गया, या फिर मतलब इनसिक्योर हो गया आप किसी चीज़ को लेकर के, बहुत बुरे तरीके से इनसिक्योर हो रहे हो, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब जो है ये सब क्यों हो रहा है, और आप क्यों हर बार एडजस्ट करो। नेक्स्ट 7 डेज़ में वी हैव 7 ऑफ सूट्स इन रिवर्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टावर। मैंने कहा ना, कोई ऐसा चेंज जिसमें आप खुश नहीं हो, वी हैव द टावर। सो यस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ रहा है जिससे आप खुश नहीं हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि हर बार मैंने ही क्यों एडजस्ट करना है।
हर बार मैं ही क्यों समझ के चलूँ। लेकिन बात इतनी सी है कि ज़िंदगी आपको दुख तकलीफ़ें तब तक ही देती है जब तक आपका सहने का टाइम होता है। ठीक है, एक समय बाद जब आप जब कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है अपनी लाइफ में, चाहे वो फिर स्ट्रगल कह लो, चाहे फिर कुछ भी कह लो उसको, है ना। आप उन चीज़ों से भाग नहीं सकते। तो नेक्स्ट 7 डेज में वैसा ही कुछ है, अनहैप्पी चेंज। मतलब चेंज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस चेंज में आप पता नहीं क्यों इस बार खुश नहीं हो, राइट। और नेक्स्ट 7 डेज में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आप यही कोशिश करोगे हर किसी को समझाने की कि नहीं नहीं, ये चेंज नहीं लेकर के आना चाहिए। या फिर अगर कुछ लोगों के अंदर ये खुद के अंदर आपके चेंज आ रहा है, तो आप अगर पहले बहुत ज़्यादा हर किसी से मोहब्बत से बात करते थे, हर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते थे, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप थोड़े से अंदर से स्ट्रिक्ट हो जाओगे, थोड़े से रूड हो जाओगे सबके साथ, और लोग में भी अनहैप्पी रहे आपके इस बिहेवियर की वजह से, और आपको भी बुरा लगे कि मैं ये किस तरीके से बात कर रहा हूँ लोगों से, या फिर बात कर रही हूँ उन लोगों से। तो जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ये आपके लिए थोड़ा सा चेंजेस तो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आप उनमें खुश नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा हो सकता है कि आपको कई बार लोग आपकी गलतियाँ गिनाएं, ठीक है। और मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका ये नेक्स्ट 7 डेज। थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी, थोड़ा सा मोह है किसी चीज़ से, अटैचमेंट है किसी चीज़ से, थोड़ा सा दुनियावी चीज़ों में आप में भी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आता कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, राइट। आप उसमें ऊपर वाले को गलती ठहराते हो, ऊपर वाले की गलती ठहराते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एंजल्स आपको उसमें कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा मोह छोड़िए। ठीक है, देखिए मोह एक वो चीज़ है ना जो हमें किसी भी चीज़ से हो जाता है। जैसे कई लोगों को उनके कपड़ों से मोह होता है, उनके कपड़े कोई और पहन ले, उनको एकदम जिंदगी, मतलब कहते हैं ना कि पूरा दुनिया सर पे उठा लेते हैं वो, है ना। कई लोगों को उनके कपड़ों से मोह होता है, कई लोगों को अपनी अपने फ़ोन से मोह होता है। तो जब वो फ़ोन गिर जाता है, टूट जाता है, फ़ोन गुम जाता है कहीं पर, तो वो जी नहीं पाते हैं, उनको अधूरी लगती है उनकी ज़िंदगी, राइट। वो बस जीने का जी रहे होते हैं, है ना। मोह होता है ऐसा, आप मानो चाहे ना मानो, भले आप हंस रहे हो अभी लेकिन ऐसा होता है। मोह एक वो चीज़ है जो इंसान को हो जाती है जल्दी, कोई भी चीज़ से, कोई भी जगह से, किसी भी इंसान से, है ना। और जल्दी हम कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, खास करके अपने कंफर्ट को, राइट। तो नेक्स्ट 7 डेज में देखिए जो भी हो रहा है, मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ, लेकिन जिस भी तरीके से आप समझ रहे हो समझिएगा मेरी बात को, कि नेक्स्ट 7 डेज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं, और बेहतर है आप इस चीज़ को मत करो। अगर आप बहुत ज़्यादा कड़वे वचन बोलते हो एक्वेरियस, तो थोड़ा सा नेक्स्ट 7 डेज में हर एक इंसान की परिस्थिति को समझो, खुद खुद की परिस्थिति को समझो, और रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करके जो जैसा हो रहा है उसके साथ ढल जाओ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने से या फिर कोई चीज़ में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पे थोड़े से बैलेंस भी आ सकते हैं आपके लाइफ, थोड़ा मतलब बैलेंस में भी आ सकता है। और बस कोशिश यही करिएगा नेक्स्ट 7 डेज में कि आप थोड़ा सा खुद को, खुद की बातों को क्लियरली रखो लोगों के सामने। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा हो सकता है कि अगर इन द पास्ट आपने किसी से कुछ झूठ बोला था, तो इस नेक्स्ट 7 डेज में खास करके, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है, तो अगर आपके कोई हस्बैंड से आपने कोई बात छुपाई थी, अगर आप मैरिड हो तो, और कुछ लोगों के लिए अगर ये आप रिलेशनशिप में हो अगर अभी, और आपने अपने पार्टनर से कोई बात क्या है कि मेरे ऊपर वाले जो लोग हैं वो साउंड कर रहे हैं, मतलब टेबल खिसकाना, वही चीज़ हो रही है खैर, तो अगर आपने अपने हस्बैंड से कोई बात छुपाई, या फिर आप रिलेशनशिप में थे और आपने अपनी फैमिली को ये चीज़ नहीं बताई थी, तो ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में वो चीज़ सबके सामने आ सकती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ सबके सामने आ रही है, या फिर जिससे आपने छुपाया था उसके सामने आ रही है, मे बी वो इंसान थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दे। ऑब्वियसली झूठ बोलना बुरी बात होती है किसी से भी, कुछ भी, राइट। भले आपने अच्छे के लिए बोला हो, बुरे के लिए बोला हो, लेकिन झूठ बोलना एक बहुत बुरी बात होती है, ठीक है। खास करके कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करता हो, जब आप उससे झूठ बोलते हो तो वो इंसान को और दिल टूट जाता है। तो रिएक्ट वो जैसा भी करेगा, हम ये नहीं बोल सकते कि ये इंसान, इसको ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसका भी जायज़ है, क्योंकि ये ट्रस्ट करता है, ये जो भी है ट्रस्ट करता है। तो मे बी आपका कोई झूठ जो आपने बोला था किसी से, वो सामने आ सकता है, तो केयरफुल रहिएगा। अगर आपकी फैमिली की ये चीज़ सामने आ रही है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना ज़्यादा मेरी फैमिली रिएक्ट कर रही है, वो आपको ऐसा लग रहा है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। आप ये नहीं देख रहे हो कि आप अगर उनकी जगह पे रहते हैं, जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं ऐसा, उनकी जगह पे रहते अगर आप, तो आप भी यही करते, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा करते, राइट, है ना। तो थोड़ा सा बी लाइक दैट कि ठीक है, आप हर चीज़ को समझो,
ठीक है। अगर आपको कोई कुछ समझा भी रहा है तो उसको समझिए नेक्स्ट 7 डेज़ में आर्ग्यूमेंट करने का, या फिर ये मत बोलिए कि अरे मुझे तो पता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली को पता चल रहा है तो वो आपको बैठ के समझाए कि ये सारी चीज़ें सही नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आप बोलोगे मुझे पता है वो लड़का अच्छा है या फिर वो लड़की अच्छी है। तो आपकी फैमिली आपको, और जहाँ पे 2 घंटे सुनाने वाली थी वहाँ पे वो 6 घंटे आपको सुना देगी, राइट। उनकी बातों को सुनिए, वो भी आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि आप उदास रहो, कोई नहीं चाहता कि आप कुछ भी ऐसा हो आप उदास रहो, राइट। सब आपके अच्छे के लिए ही समझा रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं मानती कि हर कोई हमेशा जो बोल रहा होता है वो अच्छे के लिए बोल रहा होता है, लेकिन सुनने में किसका क्या जाता है ना। शायद कुछ आपके काम की बात वो इंसान बोल दे, तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसमें आर्गुमेंट करने का या फिर जो आपने देखा है उसको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनकी बातों को सुनिएगा, ठीक है। उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप सुनोगे तो। बाकी तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, लेकिन उनकी बातों को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी है जो अभी मे भी जिन चीज़ों के ऊपर आप वो आप उसी समय पर देखना। बहुत सी चीज़ें जो मैं अभी आपको नहीं बता रही, आप उन्हीं उसी समय पर देखना। नेक्स्ट 7 डेज़ पे ऐसा हो सकता है कि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको बता रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ जो है आपके एक्वेरियस, ये थोड़े से वैसे डेज हो सकते हैं जहाँ पे आप एट द सेम टाइम थोड़े से ऐसा महसूस करो कि अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, एट द सेम पॉइंट पे आप सोचो कि चलो जो हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि अब इसके बाद जो होने वाला है वो तो कंफर्म है कि अच्छा ही होने वाला है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप खुश रहोगे, ठीक है। और जो भी हुआ है उस चीज़ के प्रति आप हैप्पी रहोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत समय से एक्वेरियस कुछ अपने लाइफ में आपका अच्छा नहीं हो रहा था, तो नेक्स्ट 7 डेज में कुछ अच्छा हो सकता है। सो येस एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई कैंसर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ये कैसे रहेंगे। ओके वेट सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, आपकी करंट एनर्जी क्या है? वी आर फॉलो योर हार्ट। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर साइन कि आप खुश नहीं हो, और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि आप फाइनली जो आप काम कर रहे थे अब वो काम सफल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप खुश नहीं हो क्योंकि अब आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब आप करो क्या। कुछ लोगों के लिए करंट एनर्जी में अगर आप खुश नहीं हो तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि देखिए लाइफ जो होती है इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, ठीक है। और हर बार ऐसा होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो जब जिस टाइम पे हमें जो चीज़ नहीं मिलती है हमें वो चीज़ याद रहती है, और जब जिस टाइम पे जो चीज़ हमें मिल जाती है वो चीज़ हमें याद नहीं रहती। तो हमारा जो माइंड होता है वो जो चीज़ नहीं मिली है उसको ज़्यादातर याद रखता है ना। और जब भी आप देखते हो ये चीज़ कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो जो चीज़ें आपको नहीं मिली है उन चीज़ों को ले करके बहुत ज़्यादा शिकायत करते हो ऊपर वाले से, और जो चीज़ें मिली है उसको लेकर के अनग्रेटफुल हो जाते हो, राइट। जिसकी वजह से जो आपकी तरफ यूनिवर्स ब्लेसिंग्स भेज रहे होते हैं, जो आपकी तरफ यूनिवर्स बेसिकली जो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ अच्छा होने वाला होता है हमारी लाइफ में, तो जो वो भेज रहे होते हैं अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स, चेंजेस और वॉट एवर, वो नहीं आ पाता आपकी तरफ, राइट। क्योंकि आप ऐसा बिहेव ही करते हो। तो कोशिश यही करिए करंट सिचुएशन में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, कोशिश यही करिए कि ये तो एटलीस्ट मत बोलो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि जब अच्छा होता है तो फिर आप उसमें खुश होते हो, लेकिन फिर आप और उम्मीदें लगाते हो कि और कुछ अच्छा होगा और कुछ अच्छा होगा, राइट। इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल रहोगे ना तो यूनिवर्स कुछ नहीं देंगे आपको, ठीक है। सीधे सीधे मैं आपको ये चीज़ बोल सकती हूँ, क्योंकि कोई सिचुएशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी भी ये चीज़ से वो इस चीज़ को कभी मत वो करिए, ना मत बोलिए कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, ये चीज़ गलत आदत होती है, ठीक है। गंदी आदत होती है ये कि भगवान आपको कितना भी दे रहा है लेकिन उसको काउंट ही नहीं करना है, गिनना ही नहीं है। खुद से ना कभी बैठ करके पूछिएगा कि आपको ऐसा क्या चाहिए था जो ईश्वर ने आपको नहीं दिया, ठीक है। मैं सबके लिए तो ये बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को मैं स्पेसिफिक बोलना चाहती हूँ कि आपको क्यों ऐसा लगता है ईश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, या फिर ईश्वर आपकी फिक्र नहीं करता, या फिर जो भी आप बोलते हो, ऐसा क्यों लगता है आपको। आप देखो आपको क्या चाहिए फर्स्टली, और आपको जो अपने लाइफ में चाहिए है उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए। बैठे हुए हो या एफर्ट उतना ही कर रहे हो जितना आपसे हो पा रहा है,
अगर कोई चीज़ जैसे मेहनत, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी चीज़ में एफर्ट इतनी डालोगे और एक्सपेक्ट इतना करोगे तो वो चीज़ कहाँ से होगी, है ना। उसके हिसाब से मेहनत भी डेली डेली बढ़ाना पड़ेगा ना, अगर आपके ड्रीम्स डेली डेली बढ़ रहे हैं तो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस आप बैठे बैठे बस ड्रीम्स को बड़ा करते जाओ कि अरे ये चीज़ें लिस्ट में ऐड करते जाओ कि ये चीज़ें करनी है, लेकिन उस हिसाब से एफर्ट डेली डेली कम करते जाओ। ऐसा करोगे तो फिर कहाँ से चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप उदास होते हो, जो भी देखो लाइफ में जो भी सिचुएशन आता है, कभी भी ये मत बोला करो कि ऊपर वाले ने कुछ दिया नहीं है, क्योंकि जो दिया है वो बहुत है आपके लिए। लेकिन हमारा जो इंसान का दिमाग होता है ना, वो और की इच्छा ज़्यादा करता है ना। जैसे जब कुछ नहीं मिल रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम शिकायत करते हैं ऊपर वाले से, तब हम ऊपर वाले को मानते हैं, तभी तो हम शिकायत कर रहे होते हैं। हवा में थोड़ी ना हम शिकायत कर रहे होते हैं, मुझे कभी भगवान जी ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। हम अपने बुरे समय में भगवान को याद करने लगते हैं, उनको शिकायत करने लगते हैं उनसे, लेकिन जैसे ही अच्छा समय आता है हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये मत करिए, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा करते हो देन मत करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव बर्थ। देखो ऊपर वाला चाहता है आपको बहुत कुछ देना, ठीक है, आपको सच में लाइक बहुत ही फेवर, जैसे बहुत ज़्यादा फेवर आपको यूनिवर्स करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो संभव नहीं होती, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप कितना भी अच्छा कर लो लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, राइट। आपके कर्म बहुत साफ है लेकिन आपको कुछ बदले में अच्छा मिल नहीं रहा है ना। ऐसा क्यों होता है। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों का सही टाइमिंग नहीं होता, ठीक है। हम अपने तरफ से जो कर्म करेंगे उस हमें आगे चल के उसी का फल मिलेगा, लेकिन इन द पास्ट हमने जो कर्म करे हैं उसका फल हमें अभी मिल रहा है। हम जाने अनजाने में किसी ना किसी को हर्ट कर देते हैं कभी ना कभी, राइट। तो उन सारे ही चीज़ों का कर्मा जो है हमें एक साथ मिलता है एक समय बाद, राइट। और जब वो समय आता है तब हम ऐसे हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं झेलना, भगवान कभी हमारे साथ अच्छा नहीं करते ऐसे, राइट। तो अभी फ़िलहाल वही चीज़ हो रही है आपके साथ कि आप उसी चीज़ में हो कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनग्रेटफुल हो गए हो। बाकी देखा जाए तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ फेवर करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो सही टाइमिंग नहीं है, और वो अपने तरफ से कितना ही कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पैसों की बारिश हो जाए आपके घर पे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स से जितना होता है, यूनिवर्स अलग अलग माध्यम से आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन आप उनकी हेल्प को कभी भी दिल से थैंक यू नहीं बोलते, राइट। हमेशा नुक्स निकालते रहते हो छोटी छोटी चीज़ों में, है ना। ऐसा नहीं करते। देखो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ फेवर करना चाहते हैं, वो आपको बहुत कुछ फेवर करते भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम्स आने से पहले, मतलब प्रॉब्लम आते आते रह जाते हैं आपकी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि यूनिवर्स उस प्रॉब्लम को पहले ही ठीक कर देते हैं, आपकी लाइफ में आने से पहले वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है ना। तो ये चीज़ बोलना कि यूनिवर्स कभी मेरे लिए कुछ नहीं करते, या फिर भगवान भगवान कभी मेरे लिए आपने कुछ अच्छा करा ही नहीं, गलत है, ठीक है। ऐसा बोलना बंद करो अगर आप बोलते हो तो, ठीक है। क्योंकि करंट एनर्जी के लिए आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि बहुत कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। बस ये बोल बोल करके ना आप बेसिकली खुद भी बुरा फील करते हो, और यूनिवर्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं उनको भी ऐसा फील करवाते हो, राइट। ऐसा नहीं करते, ठीक है। ऊपर वाला हम सभी का अच्छा चाहता है, लेकिन ऊपर वाला जो है कर्मों के आगे कुछ नहीं कर सकता। इंसान जैसा कर्म करता है इंसान वैसा ही फल लेता है, ठीक है। अगर आज मैं रो रही हूँ तो मैं अपने कर्मों की वजह से रो रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें कभी भी शिकायत नहीं करने जा सकती कि ऊपर वाले ने करा है, राइट। हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं, ठीक है। और कर्मों के आगे ऊपर वाला क्या कर सकता है, आपके उस जो भी आपने करा था उस कर्म को थोड़ा सा ठीक कर सकता है, उस चीज़ को थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है। आपके प्रॉब्लम्स को कभी ऊपर वाला ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितना उनसे हो पाता है वो करते हैं, यूनिवर्स करते हैं, ऊपर वाला करता है जितना उनसे हो पाता है, राइट। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखो और सारी चीज़ों को समझो, ठीक है। करंट एनर्जी के लिए आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए, थोड़ा सा आपको अब जैसे कि एक आपको कुछ समझना था जो आप इस रीडिंग के द्वारा आई थिंक समझ चुके हो। तो अब एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि अब खुश हो जाइए, लेकिन अब ज़्यादा इस चीज़ में गिल्ट में मत जाइए कि आपने ये बोला वो बोला, इट्स ओके। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना कोई बेसिकली हम समझ नहीं रहे होते, और हमें जब कोई समझाता है तो हमें समझ आता है, राइट। लेकिन इट्स ओके, अब जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा ऐसा कभी मत करना। और एंजल्स अब आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अब हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि जो भी हुआ है
जाने दो, अब उस चीज़ को ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। और अब थैंकफुल रहो हर चीज़ को लेकर के, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक प्राउड मोमेंट लेकर के आने वाले हैं, बिकॉज वी हैव सक्सेस। लेट्स सी, हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। वी हैव स्ट्रेंथ, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, then we have Queen of Cups, Queen of Wands, we have 5 of Cups, then we have Ace of Pentacles, then we have the Tower, then we have 8 of Pentacles। तो नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा हो सकता है कि ये जो टावर है ये सिंपली मुझे ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ रिवील हो रही है नेक्स्ट 7 डेज में। अनएक्सपेक्टेड है ये बिल्कुल ही, ठीक है, जो आपके सामने रिवील हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज में। एंड आप ऐसे हो सकते हो कि जैसे इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आपकी लाइफ में बहुत समय से कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो नेक्स्ट 7 डेज़ में वो प्रॉब्लम्स एंड हो सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को मतलब वो प्रॉब्लम्स फाइनली एंड हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स फाइनली ख़त्म हो सकते हैं आपके लाइफ से, ठीक है। और नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कोई रिस्क ले रहे हो और कोई नया कुछ करने का सोच रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, नहीं, आप अभी बस सोच रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये भी चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा खुद के प्रति सेल्फ लव करने लगो, खुद के प्रति बहुत ज़्यादा सोचो, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, ये चीज़ है। और आप ग्रेटफुल हो नेक्स्ट 7 डेज़ में हर चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो और हैप्पी हो, क्योंकि बहुत कुछ सही हो रहा है, खास करके आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द टावर है एंड 8 ऑफ पेंटिकल है। तो थोड़ा सा ये आपको बता रहा है अवेयर रहने के बारे में, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सतर्क रहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो टावर है ये आपको वार्न कर रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत अलग अलग एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि बहुत चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे थे, बहुत चीज़ों से आप आगे सोच रहे थे कि अब मुझे वापस से कुछ चीज़ों में नहीं जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो जैसे ही आपने ये चीज़ सोची और जैसे ही इस चीज़ के प्रति अब आप सब कुछ भुला करके आगे खुश रहने लगे, वैसे ही नेक्स्ट 7 डेज़ में फिर से कोई आ सकता है आपके लाइफ में और उसके बाद से आपको फिर से वही चीज़ फिर से इंतज़ार करते रहना, फिर से वापस से उन्हीं सारे दुख तकलीफ़ों को देखते रहना, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो, ठीक है। और खुद को दोबारा किसी को मौका मत दीजिए कि कोई दूसरा इंसान आपको हर्ट करे। कुछ लोगों के लिए द टावर आपको वार्न कर रहा है कि अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो और बेसिकली अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो कैंसर साइन, और अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा जो भी करते हो आप थोड़ा सा उसको सिक्योर करिए। ऐसा हो सकता है कि आप जो लोगों में देख रहे हो कि जैसे मतलब आपके मेहनत को कोई किसी ने छीन लिया, इस साइड से मैं बोल रही हूँ। जो लोग खास करके सोशल मीडिया पे मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सिक्योर रखिए जो भी आप कर रहे हो उसको, क्योंकि ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में थोड़ा सा वार्निंग आपको दी जा रही है। और उसके अलावा कुछ लोगों को यही मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ के हर एक काम को करिए, हर एक डिसीजंस लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट 7 डेज़ में जो डिसीजंस ले रहे हो वो आपके ऊपर, आई एम नॉट सेइंग कि हर बार, बट येस कुछ ऐसे भी टाइम हो सकते हैं जब वो डिसीजंस आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, ठीक है। आपने सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। सो येस कैंसर साइन, यही थी आपकी रीडिंग इस नेक्स्ट 7 डेज़ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय पाइसेस, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ये कैसे रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे आपकी। ओह ओके पाइसेस, थैंक यू। So the first card we have, when nothing goes right go left। तो करेंट एनर्जी में आप अलग अलग तरीके से कुछ काम को करने का सोच रहे हो, या फिर अपने काम में कुछ न्यू चीज़ों को ऐड करने का सोच रहे हो, या फिर अगर आप में से कुछ लोग अभी कुछ नहीं करते हो तो आप सोच रहे हो मुझे कुछ तो करना है, भले मुझे उस काम में सफलता मिले चाहे ना मिले, मुझे अभी ट्राई करना है, कुछ तो करना है। मे बी आप घर से बैठे बैठे कुछ करने का सोच रहे हो, तो कुछ तो करोगे आप। और करेंट एनर्जी में ये आपकी थिंकिंग है कि कुछ तो करना है। और
ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई 2 से 3 लोग ही है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और बाकी लोग विरोध ही कर रहे हैं कि क्या ही होगा, इससे कुछ नहीं होगा, या फिर 1 से 2 ही लोग होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है। करंट एनर्जी में मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि बताती हूँ मैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास साधन नहीं है फिर भी वो अलग अलग तरीके से अपने काम को कर सकता है। अगर उसमें हिम्मत है तो एक इंसान में अगर हिम्मत है तो वो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो आप कुछ नया करने का सोच रहे हो, ठीक है, और करेंटली थोड़े से आप उस वाले माइंड में हो जहाँ पे आप सोच रहे हो कि मुझे ना ऐसा कुछ करना है जिससे हर किसी की मदद हो सके, राइट। और अगर आप हर किसी की मदद करने का सोच भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब हम किसी की मदद करने के लिए निकलते हैं, या फिर जब भी हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें हम और लोगों की मदद कर सके, तो लोग हमें ना अक्सर गलत ठहरा देते हैं। आपको ये चीज़ शायद ही पता होगी, बिकॉज नहीं बोलते ज़्यादातर लोग, लेकिन मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हो या फिर ये सोचते हो कि ऐसा कोई काम करना है जिसमें सबकी भलाई हो, तो जिनकी आप भलाई करने का सोच रहे होते हैं ना, वही लोग आपको ऐसा डिमोटिवेट कर देते हैं ना अपने काम के प्रति, इतना कड़वा बोलेंगे आपको, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपको कि आपको फिर मन नहीं करेगा उस काम को दोबारा करने का। कई बार ऐसा होता है कि जब टैरो टैरो की ही मैं बात कर रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आप टैरो करोगे जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे मैं टैरो करती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्वियसली टैरो को करने का इंटेंशन जो होता है वो यही होता है, मदद का, है ना। वरना फिर 1 घंटे 2 घंटे तक बोलते रहने की किसकी ही आदत है, आप बताओ मुझे, है ना। मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान हूँ ना मुझे कौन सा बोलते रहने का कोई वो मिला है, ब्लेसिंग मिला है ना। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं बोलती हूँ इस वजह से हूँ ताकि मतलब मैं यही सोच के किसी की भी मदद करती हूँ या फिर कोई भी कुछ बोलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में, कि आप लोगों को मदद मिल सके और जो भी सिचुएशन है आप उन सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सको, और जितना मेरे से होता है मैं उतना समझा पाती हूँ आप लोगों को, और पूरी क्लियर तरीके से आप लोगों को मैसेजेस देने की कोशिश करती हूँ। कई लोगों को इसमें बहुत ऑब्जेक्शन होता है ना मैं ज़्यादातर नहीं बताती, लेकिन है ऐसा कि कई लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है। और बहुत बहुत सी ऐसी बातें जो लोग बोलते हैं, और कई बार तो लोग बहुत सी ऐसे ना गालियाँ भी देते हैं। तो जब आप कुछ अच्छा करने निकलते हो ना तो लोग आपको कई बार डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। खास करके अगर आप किसी की मदद कर भी दोगे तभी भी लोग आपको गलत ठहरा देंगे, ठीक है। आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद कर भी दोगे ना तभी भी लोग आपको गलत ठहरा देंगे। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलूँगी करो मदद, लेकिन ऐसे लोगों से इफेक्ट मत होना, ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज़ को तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप बिना लालच से किसी की मदद कर रहे होगे, बिना कोई चीज़ का लालच से, और जब कोई आपको ऐसा फील करवा देगा कि गलती आपकी है क्योंकि आप मदद करने आए थे, तो फिर बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। फिर दुनिया का सारा दुख एक तरफ है, वो दुख सबसे बुरा लगता है, वो दुख सबसे बड़ा लगता है और सबसे ज़्यादा दुख देता है हमें। तो मदद करिए, और बहुत अच्छा लगता है मदद करके, मैं तो बोलूँगी बिल्कुल करिए। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं जो डिज़र्व ही नहीं करते किसी की हेल्प, ऐसे लोगों से कभी भी मुंह मत लगिएगा, ऐसे लोगों को कभी रिप्लाई मत करिएगा, ऐसे लोगों को कभी कुछ बोलिएगा मत। इनको बोलते रहने दीजिए, इनका काम ही वही है, बोलता रहना, ठीक है। अगर आप कुछ मदद करने का सोच रहे हो या फिर कोई ऐसा काम जिसमें सबकी मदद हो सके, ज़रूर करिए। लेकिन ये याद रखिएगा, हर कोई आपको आपकी उस मेहनत को या फिर हर कोई आपके काम को अप्रिशिएट करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लेट्स सी, वी हैव मूविंग, ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न। करंट एनर्जी के लिए आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कहीं दूर जा कर के काम करना है या फिर अपने काम को अलग अलग जगह पर फैलाना है, जैसे अभी आप प्लानिंग कर रहे हो, अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप स्टेप ले रहे हो, अभी आप प्लानिंग कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है, प्लानिंग करिए। लेकिन एक चीज़ में क्लियर रहिए कि आपको उस काम में मतलब आपका इंटेंशन क्या है ना, ताकि आगे चल के आप कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं क्यों करना चाहता था इस काम को, मैं वही भूल गया, राइट। क्योंकि उस काम में जब कहते हैं ना कि जब काम आगे बढ़ने लगता है तभी भी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या था, फिर धीरे धीरे करके हमको मन नहीं करता उस काम को करने का। और जब काम एकदम डाउन जाने लगता है तभी भी यही चीज़ होती है कि हमें ऐसा लगता है हम क्यों कर रहे थे, इस दिन को थोड़ी ना देखने के लिए कर रहे थे, तो छोड़ देते इस काम को करना, राइट। तो इंटेंशन पहले अपना क्लियर रखिए, उसके बाद काम करिए, ज़रूर करिए। कुछ लोगों के लिए पाइसेस, ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ये आपके लिए कहीं नई जगह पर आप जा सकते हो घूमने के लिए, मतलब मूविंग, जैसे कोई नई जगह पर जाना, कहीं न्यू जगह पर शिफ्ट होना, कहीं दूर रहने जाना, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई ऐसा प्लान बन सकता है, ठीक है। करंट एनर्जी के लिए एंजल्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं
कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपके फैमिली में कोई आपको गलत कहता रहता है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट मत हुआ करो, ठीक है। और ये चीज़ याद रखो कि अगर कोई किसी का अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो उसके बारे में बुराई कहता है। जैसे अगर आप मदद करते हो किसी की, या फिर अगर आप एनिमल्स की मदद करते हो, जितना आपसे हो पाता है अगर आप उतना करते हो, या फिर अपने घर वालों को बोलते हो कि आप भी कुछ मदद करो, या फिर कुछ भी अगर ऐसा मांगते हो अपने घर वालों से, तो लोग यही बोलते हैं कि क्या होगा इससे, तू एक एक कुत्ते की मदद करेगा या फिर तुम एक जानवर की मदद करोगे, है ना, सबकी थोड़ी ना कर पाओगे, तो कोई मतलब है ना, करना है तो सबकी करो। मे भी लोग आपको ऐसा कहते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट कोई काम के लिए नहीं कर सकते ना। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप उससे इफेक्ट जल्दी हो जाते हो उनकी बातों से, आपको ऐसा लगता है ऐसा क्यों, इतना कोई कैसे बोल सकता है किसी को। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, देखो जब सामने वाला इंसान अच्छा नहीं कर पा रहा है, चाहे वो फिर आपका अपना हो, चाहे फिर वो कोई गैर ही क्यों ना हो, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, अपने हो चाहे फिर कोई पराए लोग क्यों ना हो, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि जब कोई इंसान दूसरों की मदद नहीं कर पाता और जब कोई दूसरा इंसान कर रहा होता है तो उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उनको ऐसा लगता है जब मैं नहीं करा तो ये इंसान क्यों कर रहा है ना। तो वो फिर ऐसा करते हैं ताकि आप अपने काम को करना छोड़ दो, है ना, क्योंकि वो जब अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो आपको भी कोई हक नहीं है करने का। जब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना कि लोग ऐसा बोल क्यों रहे हैं, तब आपको सारी ही बात समझ आ जाएगी जो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। तो ऐसे लोगों की बातों से इफेक्ट मत होइए। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि वो ना आपसे जल रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। जल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो नहीं कर पाए थे अपने समय पर मदद, है ना, जिसकी वजह से आज वो इस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से इफेक्ट मत होया करिए, और आप जैसा आप जो करना चाहते हो ज़रूर करिए और करिएगा भी आगे। एंड एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं करंट सिचुएशन के लिए कि एंजल्स आपके साथ है, यूनिकॉर्न्स आपके साथ है, यूनिकॉर्न्स आपके साथ है। एंजल्स को पता है आप क्यों कर रहे हो और आपका दिल कितना साफ है। लोगों को सफाइयाँ मत दीजिए, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं उसके बाद का रिप्लाई ही मत दीजिए, ठीक है। खास करके जब कोई ऐसा जिसके अंदर दिमाग नहीं होता, जब कोई बददिमाग इंसान आकर के हमसे कुछ बोलता है ना, और जब हम उसको कुछ जवाब देने लगते हैं, फिर हम अपने आप को प्रूफ करने लग जाते हैं, तो हम उससे ज़्यादा हम ऐसा दिखने लगते हैं लोगों के सामने कि हमारे अंदर दिमाग नहीं है, जिसकी वजह से हम उस इंसान से बात कर रहे हैं। सच बता रही हूँ आपको। तो जो ऐसा कर रहा है, जो आपके इस बिहेवियर, या फिर आप अगर सबका अच्छा करना चाहते हो तो लोगों को अगर उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो जो आर्गूमेंट करने आ रहे हैं उनकी बातों का जवाब ही मत दीजिए। सबसे अच्छा यही होता है कि जवाब ही मत दीजिए, उनको बोलते रहने दीजिए। वो जो बोल रहे हैं उनको बोलते रहने दीजिए, क्योंकि एक जो बेवकूफ़ इंसान होता है उसके लिए सबसे अच्छा जवाब होता है चुप्पी, ठीक है। वो बोल इस वजह से रहा है ताकि आप उसकी बात का जवाब दो। जब आप जवाब ही नहीं दोगे तो उसका बोलने का कोई महत्व नहीं रहेगा, फिर उसका ईगो हर्ट होगा, राइट। तो अगर इस वीक में, इस नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई आपसे बात करने के लिए आ रहा है, या फिर कोई आपसे आर्गूमेंट कर रहा है, या फिर अगर आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, आपको पता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है और आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तो एक सिंपल सा एंजल्स का मैसेज है कि जवाब मत दीजिएगा, ठीक है। अगर आप एनिमल्स की भी मदद करना चाह रहे हो ना, तो मैं आपको जनरली बता रही हूँ मैंने भी एक्सपीरियंस करा है ये चीज़ कि कई लोग ऐसे होंगे जो आपको बहुत ऐसी ऐसी श्राप देंगे आपको कि ये हो जाए वो हो जाए आपके साथ। क्यों? क्योंकि जस्ट आप उनको फीड कर रहे हो किसी के घर के बाहर, इस वजह से वो आपको श्राप देंगे ऐसे बहुत बददिमाग लोग दुनिया में है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ना जवाब मत दिया कीजिएगा। अगर आप एनिमल्स की मदद करना चाह रहे हो तो ऐसे लोगों को जवाब मत दीजिए, ठीक है। ये सोच के भूल जाइएगा ऐसे लोगों को कि मैं ना यहाँ पे एनिमल्स को फीड करने के लिए आया हूँ, जब इनको फीड करने आऊँगा तब इनको जवाब दूंगा, ठीक है। सच में ऐसे लोगों के ऊपर ना बहुत गुस्सा आता है, पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना जब खुद अच्छा नहीं कर सकते तो उनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दूसरा इंसान अच्छा करे, तो उनको उससे प्रॉब्लम बहुत होती है, राइट। खैर लीव इट। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो मैंने जो आपको बताया उस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है करेंटली कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर विजुअलाइज कर रहे हो कि अगर सब कुछ अच्छा हो गया, जैसा आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही सब कुछ हो गया, तो कितना अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आप जो विजुअलाइज कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स मत विजुअलाइज करने लगिए, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज करिए। सेकंड चीज़, यूनिकॉर्न्स आपको हेल्प कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देखना, वी हैव दिस एम्प्रेस, वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 7 डेज के लिए हमने कार्ड्स निकाले हैं। देन वी हैव द डेविल, मैंने बताया जैसे आपको। कुछ लोगों के लिए आपके घर में ऐसे लोग हैं जो बेफिजूल में, कोई मतलब नहीं है, फिर भी एक तो पहली बात खुद अपना अपना, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने
नहीं तो जब आपको ज़रूरत थी पाइसेस, जब आपको सच में ज़रूरत थी किसी के साथ की, तब उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन ज्ञान देने के नाम पे ना वो लोग एकदम फर्स्ट उठ के आते हैं। कोई भी ज्ञान देना हो या फिर कोई भी, जैसे कहते हैं ना, कोई भी बात बतानी हो, तो वो लोग बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन साथ देने के नाम पे वो लोग भाग जाते हैं। कुछ आपके ऐसे परिवार के लोग हैं, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन जिसके लिए भी है, उनको जवाब मत दिया करिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप जवाब देते हो ना, तो जब आप जवाब देते हो तो उस इंसान को मौका मिल जाता है एक छोटी सी बात पे अच्छी सी लड़ाई करने का। तो जवाब मत दिया करिए। अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, तो देखिए, हर किसी का तो ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से लोग समझते भी नहीं है कि ऐसा मतलब आपकी फैमिली, खुद की फैमिली भी ऐसी हो सकती है, राइट? क्योंकि जिन्होंने एक्सपीरियंस करा है वही जानता है ना? तो दूसरा इंसान जो है वो जज ही करता है हमेशा, है ना? लोग यही बोलते हैं ना कि अरे ऐसा नहीं है, अरे वैसा नहीं है, तो तुम आके देख लो, ऐसा लगता है बोलने का, है ना? कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो तुम आके रह लो हमारे घर पे, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ पाइसेस। दूसरों का दुख वही समझता है जो दुख देखता है, राइट? जिसने दुख देखा होता है। तो हर किसी से एक्सपेक्ट मत करा करिए कि कोई आपके दुख को समझेगा या फिर कोई समझेगा इस चीज़ को कि हाँ, लाइक आपके ऊपर, मतलब आपको ऐसे करा जाता है आपके फैमिली में, आपको नहीं समझने वाला, ट्रस्ट में। यू नो जिसके साथ होता है वही जानता है ना? तो हर किसी से उम्मीद मत रखा करिए, और ये बात किसी को बताया भी मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने लाइफ के बारे में या फिर अपनी फैमिली के बारे में लोगों को बताओगे, उतना ज़्यादा लोग आपकी कमज़ोरी जानेंगे, ठीक है? तो किसी को मत बताओ, आपको नहीं पता है कब कौन कैसा है, राइट? उसी को बताओ जो आपकी प्रॉब्लम को समझे, ठीक है? ओके, अगर हम नेक्स्ट 7 डेज़ की बात करें, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, जैसे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, ठीक है? सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है, और जो आप चाहते हो वो भी चीज़ें हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है? जैसे कहते हैं प्रोसेसिंग में है, वो चीज़ हो रही है धीरे धीरे करके। नेक्स्ट 7 डेज़ में यस, कुछ लोगों के लिए आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर आप अभी कोई उस वाले फेज़ पे हो जहाँ पे कुछ अच्छा ही नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही कुछ एकदम बुरा हो रहा है, एकदम स्मूथ, जैसे सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो आपको इस वीक में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है? नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा यू नो इन तीनों ही कार्ड्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आप परेशान हो जाते हो अपने काम को करके, या फिर आप हर बार लोगों की बातों को सुन करके, तानों को सुन करके अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, और आपको ऐसा लगता है कि अब इन लोगों से लड़ाई कर लेनी चाहिए मुझे, ताकि एटलीस्ट ये लोग, अगर लड़ाई हो जाएगी तो ये लोग फिर दोबारा बोलेंगे तो नहीं ना। वो लोग भले ही उसके बाद आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जगह जगह ढिंढोरा ज़रूर पीटेंगे कि आपने उनको ये बोला है, वो बोला है। देखो, मैं वही कह रही हूँ, बददिमाग लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके अंदर दिमाग नहीं है। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर दिमाग नहीं आ पाता, है ना? इससे अच्छा तो वही होता है कि बचपन में ही दिमाग आ जाए, है ना? तो ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं, जो दूसरों को हमेशा ट्रिगर करने पे लगे रहते हैं, कि हमेशा दिमाग ख़राब करते हैं लोगों का, ऐसे लोगों को जवाब देना एक बददिमागी होती है। सच बता रही हूँ जनरली, क्योंकि ऐसे लोगों को जितना ज़्यादा बोलोगे ना, ऐसे लोग पता नहीं कब कब की बात उठा के ले आते हैं ऐसे लोग, है ना? कि मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना सुना है वो वाली चीज़, कि बहुत पहले की बात उठा उठा के ले आएंगे जो शायद आपको याद भी नहीं है, राइट? तो ऐसे लोगों से आर्गुमेंट करना एक बेवकूफ़ी होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे लोगों को जवाब देना है, तो बिल्कुल ही मत दो। ऐसे लोगों को इस तरीके से इग्नोर करो कि जैसे वो लोग वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके सामने कोई खड़ा होकर आपको सुना रहा है, आप अपने काम में इतना बिजी रहो कि उनको ऐसा लगे कि उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। फिर देखना वो किस तरीके से, वो कैसा रिएक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को मत बोला करिए, ऐसे लोग ना हमारी चुप्पी ही डिजर्व करते हैं, है ना? ऐसे लोगों को बोलोगे फिर ये कुछ और बोलेंगे, और जिसका सेंस नहीं बनता है उस बात पे भी लड़ाई करने लगेंगे। तो मत बोला करिए, जाने दिया करिए। और वैसे भी आज ये इंसान बोल रहा है, कल को इसको कोई और बोल के जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। जो ये दूसरों के साथ करेगा, इसको भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि ये इंसान चुप हो जाएगा अगर आप इसको कुछ बोल दोगे, तो ये उससे डबल करेगा, ठीक है? तो इसको कुछ मत बोलिए। जिसका ईगो ज़्यादा होता है ना, जो अपने से आगे किसी को नहीं देख सकता, वो ऐसा ही करता है। जैसे कई लोग, मतलब आई डोंट नो, ये अलग अलग एनर्जीज है हर किसी की। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके कोई घर में ऐसा है, और हर वक्त आपके ऊपर चलाना, या फिर हर वक्त आपके ऊपर एक कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करते रहना, हमेशा झूठी झूठी बातों पे लड़ाई करवाना। अगर आपके घर पे कोई ऐसा है पाइसेस जो ऐसा करता है, और आपकी शादी हो चुकी है, और आपको ताने देता रहता है छोटी छोटी बातों पे ये इंसान, तो इसको कुछ बोलिए मत, ठीक है? ये इंसान थोड़ा सा अजीब है, ठीक है? इसको कोई मतलब नहीं है, आप रो रहे हो इसकी वजह से, आप हंस रहे हो, कई लोग ऐसे होते हैं,
ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अदरवाइज़ उसके अलावा देखा जाए तो ये वीक आपका बहुत स्मूथ रहेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कोई भी चीज़ के बारे में, और ये चीज़ याद रखना है कि अगर आपने कुछ नहीं करा है तो कोई दूसरा इंसान आपको गलत नहीं ठहरा सकता। ठीक है, अगर आपके कर्म वैसे रहे ही नहीं हैं तो कोई भी इंसान आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में खास करके अगर आपका कोई दुश्मन है या फिर कोई एनिमी बन गया है, तो यही चीज़ है कि ज़्यादा फिक्र मत करिए, ये इंसान कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जो लोग बुरे होते हैं ना उनके ऊपर उनकी बुराई इफ़ेक्ट हो जाती है। यानी कि जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना उनके ऊपर वो चीज़ वापस आ जाती है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अगर कोई कुछ करेगा भी तो उसको मिलेगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ लोगों के लिए जिनकी ये एनर्जी नहीं है उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि ऐसा हो सकता है कि कोई आपके तरफ न्यू प्रपोजल है, बिकॉज वी हैव पेज ऑफ कप्स, राइट। तो कोई न्यू प्रपोजल या फिर कोई नया आइडिया, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए आप कोई प्रॉब्लम से निकल सकते हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में कोशिश ये करिएगा कि आप खुश रहो। एटलीस्ट जो लोग आपको अपना कहते हैं, जो लोग आपके साथ हैं, उनके साथ खुश रहो। ठीक है, और ज़्यादा फिक्र मत करो और अपने आप को बेसिकली वो एनर्जी में रखो जहाँ पे देखो क्या होता है कि कोई भी चीज़ में ना हमें किसी को ज़्यादा मौका नहीं देना चाहिए बोलने का। ठीक है, जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर आप कुछ बोलोगे नहीं ना तो वो कुछ भी बोलते हैं, राइट। लेकिन जब तक वो लोग अपनी लिमिट में है तब तक तो ठीक है। ठीक है, एंजल्स में आपको ये कहना चाहते हैं कि जब तक वो एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे तब तक तो उनको हैंडल करिए। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा बोलते हैं तब अगर वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो उनको बताइए कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर बार कुछ बोलते नहीं हो और सोचते हो कि जब बोलेंगे तो ये इंसान दोबारा बोलने नहीं आएगा, तो एकदम एक दिन अच्छे से लड़ाई कर लेते हैं इस इंसान से। लेकिन लड़ाई करना सॉल्यूशन नहीं है, इसको समझाइए, इसको बताइएगा अभी। लेकिन वो सही टाइम नहीं है जिसके वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि इसको बोलते रहने दीजिए। ठीक है, वैसे भी इसको ज़्यादा दिमाग होता तो ये ऐसा करता ही नहीं है ना। इसको दिमाग नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव करता है। इसको बोलते रहने दीजिए, लेकिन याद रखिएगा लिमिट क्रॉस करे तो बताइएगा इसको। अच्छा, ठीक है, मेरा मतलब है इसको बताइएगा कि ये कैसा बिहेव करता है। इसको बताइएगा कि इसके जैसा जैसा ये बोलता है ना इसको वैसा ही बताइएगा बोल के, ये कैसा लगता है सुनने में, राइट। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, लेकिन वो जब लिमिट क्रॉस करता है तब आप करना। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसको हैंडल करिए क्योंकि अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग पाइसेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ये कैसे रहेंगे। उससे पहले हम करंट एनर्जी आपकी देखेंगे स्कॉर्पियो। Okay. So the first card we have is there are no shortcuts. Okay. देन वी हैव यू मैटर। तो करंट जो आपकी एनर्जी है उसमें आप ये चीज़ देख रहे हो कि हर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपको मिल रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ ईजिली आपको नहीं मिल रही है, हर चीज़ में आपको अपना हार्डवर्क करना ही पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी आप अपना हार्डवर्क कर ही रहे हो, राइट। और करंट एनर्जी में ये भी चीज़ है कि आप जैसे आप ये चीज़ समझ रहे हो कि आप वो नहीं हो। ठीक है, जो लोग जो मतलब मैं आपको बताती हूँ, ऐसा है कि आप इस बात को समझ रहे हो धीरे धीरे करके कि आप क्यों हर किसी के लिए हर वक्त सोचते रहो। आप क्यों हर किसी के लिए हर वक्त सोचो। क्या आपका कोई अस्तित्व नहीं है? क्या आप मैटर नहीं करते? और आपको ये बात समझ आ रही है कि जब तक मैं खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा तब तक कोई दूसरा इंसान मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला, राइट। तो यू मैटर्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। यू मैटर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि करंट जो एनर्जी है उसमें आप बेसिकली उन चीज़ों से दूरी बना रहे हो या फिर बनाओगे जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव एंजॉय द मोमेंट। तो करंट एनर्जी आपकी ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आप दुख तकलीफ़ों को भुला करके अब खुश रहने का सोच रहे हो। ठीक है, और सोच रहे हो कि ठीक है अब ज़िंदगी जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट। एक समय बाद ना आदत हो जाती है स्कॉर्पियो हर एक चीज़ को देखने की, या फिर कोई भी चीज़ को जब कोई चीज़ बार बार हो रही होती है हमारे साथ तो आदत हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि ठीक है अब ये ज़िंदगी है, इसमें दर्द को सही सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम कभी भी कोई दर्द से भाग नहीं सकते, राइट। जो होता है हमें झेलना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो वही चीज़ है कि करंट एनर्जी में आप उसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप बोल रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, दुख तकलीफ़ों से हम अपनी भाग नहीं सकते। तो जो जैसा है आप उसको वैसा एक्सेप्ट करके खुश होना चाह रहे हो। ठीक है, वी हैव नो रेन नो फ्लावर्स। तो ये बेसिकली
यस, काफ़ी प्यारा कार्ड है और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जब दुख तकलीफ़ें आएंगी उसके बाद ही, कहते हैं ना कि जैसे जब बारिश होती है, ठीक है, एक मान लो पौधा लगा हुआ है, ठीक है, तो जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ तेज़ तूफान जैसा होता है ना, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती है, तो उस पौधे को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके लिए पानी ज़रूरी है ना, तो बारिश होनी भी ज़रूरी है ना। तो वो जो बारिश के साथ साथ जो आंधी तूफान आते हैं वो उसको परेशान ज़रूर करते हैं, लेकिन वो जो बारिश होता है वो उसके लिए अच्छा होता है। तो वैसे ही आप हो और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर वो बारिश नहीं होगी तो उसमें फूल नहीं आएंगे, फिर वो पौधा फिर बड़ा नहीं होगा, राइट। तो वैसे ही आप हो जिसके लाइफ में दुख तकलीफ़ें आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दुख तकलीफ़ें नहीं आएंगी तब तक आप समझोगे कैसे लाइफ को, तब तक क्या होगा, मतलब अगर दुख तकलीफ़ें नहीं आएंगी तो आप एक्सपीरियंस कैसे लोगे चीज़ों से, है ना। फिर तो आप सब कुछ को, हर किसी को अच्छा मानते चलोगे ना। तो इस वजह से दुख तकलीफ़ें आना ज़रूरी है, ताकि आप अपना जो अगला अगला दिन है उसको आप खुशी से जी सको। यानी कि प्रेजेंट में अगर दुख तकलीफ़ें आ रही हैं तो अगर प्रेजेंट में ही हर एक लेसन को लर्न कर लोगे तो फ्यूचर में फिर ये चीज़ें आपको नहीं देखनी पड़ेंगी। इस वजह से कई लोगों को यूनिवर्स पहले ही, बहुत पहले ही सब कुछ दिखाना चाह रहे हैं। वी हैव मिस्ट्री। स्कॉर्पियो, आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप ना उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए जो चीज़ें अभी आपको सॉल्यूशंस दे रही है। यानी कि अगर आपको कुछ चीज़ें अभी सॉल्यूशंस दे रही है, कुछ चीज़ों का अभी आपको जैसे कुछ नया, जैसे कुछ तो है जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है कुछ चीज़ों का, तो उसके ऊपर फोकस करिए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत अच्छा है स्कॉर्पियो। तो जो भी सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं उनके ऊपर फोकस करिए। एंड करेंटली आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड, तो करेंटली अगर आप कोई चीज़ का वेट कर रहे थे, ठीक है, या फिर ऐसा था कि कोई तो चीज़ था जिस मतलब कोई चीज़ का आंसर या फिर आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, कोई तो चीज़ था जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मिस्ट्री का कार्ड बता रहा है कि वो चीज़ फाइनली अब आपको मिलने वाली है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं एनर्जी के हिसाब से आपको बता रही हूँ, कार्ड को छोड़िए, मैं एनर्जी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और करेंट एनर्जी के लिए आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप अभी देख रहे हो कि मेरी लाइफ में दुख तकलीफ चल रही है, या फिर हर बार ऐसा ही होता है कि आप ही रोते हो हर सिचुएशन में, किसी दूसरे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो रुक जाइए, थोड़ा समय रुक जाइए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ लोग रिग्रेट करने वाले हैं, तो रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। रिग्रेट से मेरा मतलब ये है कि वो लोग पछताएंगे, उन्होंने कैसा आपके साथ व्यवहार करा, उन लोगों ने कितना ज़्यादा आपको हर्ट करा, वो लोग पछताएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि एक दो लोगों ने आपको हर्ट करा है, काफ़ी कई लोग थे इन द पास्ट भी आपके लाइफ में जिन लोगों ने बहुत बुरे तरीके से आपका दिल दुखाया, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपकी लाइफ में मैटर करता है वो है कोई एक इंसान, राइट। तो बेसिकली रुक जाइए थोड़ा सा, वो लोग रिग्रेट करेंगे। इंट्यूशन का कार्ड है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों के लिए स्कॉर्पियो के कुछ लोग हैं जो बेफिजूल में आपके दुश्मन बने बैठे, राइट, वो भी लोग पछताने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा आई डोंट नो बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर किसी के साथ हर किसी का कर्मा होने वाला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करने की देर है, इंतज़ार करिए थोड़ा सा। वी हैव इंट्यूशन, तो करेंटली अपने इंट्यूशन को सुनिए, जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, जितना ज़्यादा आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे जितना ज़्यादा लेसन्स लोगे, उतना ज़्यादा करेंटली अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नए दरवाजे करेंटली आपके लाइफ में खुल रहे हैं, जैसे बहुत कुछ नया नया आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। लेकिन करेंटली आपको जो है अपने चॉइसेस बदलनी चाहिए। अगर आप हर वक्त जो पाठ लोग पढ़ाते हैं आपको, हर बार अगर आप वो चीज़ पढ़ लेते हो, यानी कि हर बार लोग जो आपको समझाते हैं आप उस बात को समझ लेते हो, हर बार हर किसी के हिसाब से कॉपरेट कर लेते हो, हर बार हर किसी के हिसाब से एडजस्ट करके चलने की कोशिश करते हो, है ना, हर वक्त जो लोग कहते हैं मान लेते हो, है ना, कभी भी अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर कभी भी फोकस नहीं करते। जैसे कि सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, क्या है कि आप जैसे आप हो, ठीक है, आपके साथ इन द पास्ट ऐसा हुआ है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में रहे हो तो सामने वाले ने आपको समय नहीं दिया है, या फिर उस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पे ही मैं बता रही हूँ कि उस इंसान ने हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट करा, फिर 2-3 साल बीत गए, 4-5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, उसके बाद फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया, वो भी सेम डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन वो आपके सामने एक रोना रो रहा है कि अरे मैं ऐसा हूँ नहीं, गुस्से गुस्से में डिसरिस्पेक्ट हो जा रहा है,
ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, समय नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और आप सोच रहे हो चलो ठीक है होगा ऐसा सच में, तो आप अपने एक्सपीरियंस को इग्नोर कर रहे हो, जो आपको इन द पास्ट एक्सपीरियंस मिला है कि अगर कोई इज्जत नहीं करता है तो वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो है ही ऐसा जिसकी वजह से वो इज्जत नहीं कर रहा है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और ये जो इंसान आपको बता रहा है उसकी बात पे पूरे तरीके से वो कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो। तो देखो, अपने एक्सपीरियंस को देखो कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, और किसी के ऊपर विश्वास करना गलत नहीं होता, लेकिन खुद का भी दिमाग होना चाहिए इंसान के पास, राइट। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना एक बेवकूफ़ी होती है जो आप कर रहे हो। ठीक है, बाकी उसके अलावा बात करी जाए तो एंजल्स जो है करंट सिचुएशन में वो यही बताना चाह रहे हैं कि एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आप उस चीज़ को जान सको। लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ में सही गलत को नहीं पहचान पा रहे हो, तो फिर गलती इसी में है कि आप देखना नहीं चाह रहे हो सही गलत क्या है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी 7 डेज के लिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो। थैंक यू। गया 1 मिनट मुझे कार्ड्स उठाने दीजिए। ओके, लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो। ओके, थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओवर थिंकिंग से बचिएगा नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग आप करते हो इसकी वजह से आप ध्यान नहीं देते में भी, लेकिन आपके लाइफ में जो अच्छा हो रहा होता है वो होते होते रह जाता है कई बार। तो ओवर थिंकिंग से बचिए, ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचिए और उन चीज़ों से दूर रहिए जो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्बैलेंस एनर्जी क्रिएट कर रही है। ठीक है, यानी कि उन लोगों से, अगर ये कुछ लोग हैं तो उन लोगों से दूर रहिए जो आपको हमेशा मजबूर कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, या फिर अगर कुछ लोग हैं स्पेसिफिक जो आपको किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करते रहते हैं कि तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं, है ना, या फिर कुछ लोग हैं ऐसे जो यू नो आई डोंट नो लाइक, संभल के रहिए, बस मैं आपको बोलूँगी ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको अनहैप्पी कर रहे हैं बार बार। वी हैव द लवर्स, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाँ, नेक्स्ट 7 डेज आपके ना मैं जैसे ही बोलने वाली थी वी हैव द टावर। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी रीडिंग्स में ना टावर आ चुका है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। खैर, नेक्स्ट 7 डेज़ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 7 डेज़ में फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चॉइसेस में कंफ्यूज हो सकते हो, यानी कि आपके पास में भी कई ऑप्शंस हो और आपके पास जो भी ऑप्शंस है वो सारी ही चीज़ें आपको पसंद है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास कई लोगों की चॉइसेस आए और मे भी कई रिलेशनशिप्स ऑफर आए, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो लव लाइफ के रिलेटेड हो। कुछ लोगों के लिए ये कुछ पसंद नापसंद के बीच में चॉइसेस आप, मतलब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे पसंद है या नहीं है, मतलब ऐसे ही कुछ डिसीजंस आपकी तरफ आ रहे हैं। अब वो आपके सिचुएशन के हिसाब से मैसेज अपना समझ जाइएगा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक चीज़ जो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं वो यही है कि देखो, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, है ना। जो चीज़ बस आपको दूर से अच्छी लग रही है वो जब आपके पास आएगी तो वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक बन सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ भी डिसीजन लो, कुछ भी चूज़ करो, दूर से भले वो चीज़ अभी आपको अच्छी लग रही है ना। जैसे अगर आप अपना करियर भी अभी चूज़ कर रहे हो स्कॉर्पियो, अभी आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उसके बाद अगर कुछ क्लियर हो गया एग्ज़ाम और आप सोच रहे हो कि मुझे ना अब अपना कोई करियर चूज़ करना है, तो आप सोच रहे हो सब इसमें खुश रहते हैं इस करियर को करके तो मुझे भी करना है, तो याद रखना वो दूर से बस आपको अच्छा लग रहा है, बाकी जो करता है उसको पता होता है क्या कुछ कैसा है, राइट। तो कोई भी सिचुएशन है, ये चीज़ याद रखिए कि दूर से चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है, तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि इंसान जो भी करता है अपने लाइफ में उसका भुगतान वो खुद ही भरता है, राइट। अगर कुछ अभी गलत डिसीजन भी लोगे तो उसका आपको ही देखना है जो आउटकम आएगा। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ऐसा भी लग रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन द पास्ट आपको बहुत एंगर इश्यूज़ रहे हैं या फिर अभी खास करके आपको गुस्सा बहुत आ रहा है आजकल छोटी छोटी बातों पे, तो इन नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इस चीज़ को देखोगे कि आप अपने गुस्से को हैंडल करना जान गए हो। देखिए, गुस्सा जो है हम सभी को आता है, ठीक है, लेकिन गुस्सा हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कई बार मैंने लोगों को देखा गुस्से में वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, तो वैसा नहीं करना, ठीक है। गुस्से को कंट्रोल करना है अपने, ठीक है, क्योंकि गुस्सा वहीं देखो, गुस्सा गलत नहीं होता,
ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सही भी नहीं होता है, ठीक है। गुस्सा वहाँ दिखाना चाहिए जहाँ ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हम गुस्सा नहीं दिखाते, हमारे गुस्सा ना दिखाने की वजह से कई चीज़ें हमसे ले ली जाती है ना। देखा ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में हम गुस्सा नहीं दिखाते, जिसकी वजह से कई चीज़ें हमसे छिन जाती है, कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के ले जाता है, राइट। तो कभी कभी सही होता है, लेकिन बहुत सही भी नहीं होता है। तो वो बस एक होता है कि जिस तरीके से आप हैंडल करो जिस चीज़ को, राइट। नेक्स्ट 7 डेज़ में फिर से मैं वही कहूँगी, जो लोग आपको बार बार अनहैप्पी कर रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों की वजह से आप बार बार सैड हो जा रहे हो, उन लोगों से दूर रहिए, बार बार उनके कांटेक्ट में मत आइए, बार बार खुद को बार बार उनकी एनर्जी से मत जोड़िए, ठीक है। उनसे दूर रहना ही बेहतर है। टाइम को मैनेज करिएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि दिन बहुत जल्दी निकलेंगे आपके, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीतेगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं इस चीज़ को भी देख पा रही हूँ कि लोग, ये दोनों ही कार्ड्स को ना हम बाद में देखेंगे, पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे आते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत हैप्पी एनर्जी है, बहुत खुशी से भरी एनर्जी है, क्योंकि जो हो रहा है जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो हर चीज़ के प्रति। तो टावर है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये जो टावर है, ये आपको अपने ही चॉइसेस में, आपने जो डिसीजंस लिए हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। द टावर थोड़ा सा कुछ समय के लिए, ये टावर मोमेंट आएगा जहाँ पे आप स्टेबल अभी बहुत हो, अभी जैसे कुछ अनस्टेबल, मतलब कहते हैं ना कि इम्बैलेंस एनर्जी नहीं है, ठीक है, बैलेंस ही है, जो जैसा भी है ना, आप अभी उसमें मुस्कुरा दे रहे हो एक पल के लिए। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ में टावर थोड़ा सा आपके लिए ये एक हार्श टावर मोमेंट हो सकता है, जहाँ पे आप एकदम से एक कोई चीज़ का एकदम से हो जाता है ना कभी कभी कि ये क्या हो रहा है, ये हमने डिसीज़न ले लिया खुद से, ये हमने क्या डिसीज़न ले लिया, अब क्या होगा, तो उस वाली फेज़ में आप जा सकते हो। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहा है, स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में। इस टावर के बाद ना बहुत कुछ अच्छा होते हुए देखोगे। इन दोनों कार्ड्स को ना क्लियर करते हैं, ठीक है, कि ये दोनों कार्ड्स क्यों आए हैं। ओके, द टावर बता रहा है कुछ लोगों को कि आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो थोड़ा सा टावर एनर्जी जो है आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। आपका जो बेसिकली आपकी जो डेस्टिनेशन है, वहाँ से आप थोड़ा सा कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। आपको क्या करना है वही आपको समझ नहीं आएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। ये टावर क्रिएट करेगा ऐसी एनर्जी को, जहाँ पे आप अगर कोई काम को कर रहे हो बहुत शिद्दत दिल, तो आपको ऐसा लगेगा ये काम वर्थ इट नहीं है, मैं इसमें मेहनत करूँ, ये काम वर्थ इट है ही नहीं, तो जैसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कुछ चीज़ों से, ठीक है। और ये मे भी कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आकर के आपके अभी सारी चीज़ें जो अच्छी चल रही है, ये इंसान आकर के ख़राब कर सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि टावर इसके ही साथ में आया है, ठीक है, यानी कि इसके बगल में आया है। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई रिलेशनशिप आपके करियर को, या फिर जिस चीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, जिसकी वजह से आप मे बी इस इंसान को ज़्यादा समय दो, करियर में आप अपना समय ही ना लगाओ, या फिर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका समय ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, राइट। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हर एक चीज़ हर एक समय पर होनी सही होती है, ठीक है। और कोई भी चीज़ को ज़्यादा समय देने से ना वो चीज़ हमारे लिए बिगड़ जाती है, ठीक है। और 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स का कार्ड आया है, और ये हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में आया है। तो एंजल्स जो आपको सिंपल सा मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि अगर आप बहुत समय से स्टक रहे हो, और बहुत समय से अगर आप कोई कन्फ्यूजन में रहे हो, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ये बहुत ही नया इंसान है कोई, जिसको आप अभी तक नहीं जानते हो, ठीक है। और ये इंसान स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत जैसे वियर्ड है, अजीब है, और मे बी आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में उतना ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। और इस इंसान के बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगी, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है ना, ये थोड़ी सी, ये ना हर महीने जैसे इसकी सोच बदलती रहती है, ये बदलता रहता है, या तो फिर आप ऐसे हो जो हर महीने बदलते रहते हो। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये दोनों ही कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी चीज़ आपको जो भी चीज़ आपको स्टक कर देती है, जो भी चीज़ आपको अटका देती है, जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। जिनके बारे में सोचते से आपको ऐसा लगे कि ये लोग बहुत टॉक्सिक है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। हैंगमैन आपको यही बता रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। सो येस स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी देन मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।